जय हिंद। तो आज हम क्लास 10th की अगली टॉपिक जो कि है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, 13 और 14 चैप्टर उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आइए देखिए आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। इसमें इंट्रोडक्शन ऑफ अ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे, ओके। फिर इसमें पढ़ेंगे हम लोग आगे डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, क्वेश्चन बेस्ड ऑन सेक्शन फार्मूला, कॉन्सेप्ट ऑफ अ ट्राई सेक्शन, सेंट्रॉइड, और उस पर कुछ बेस क्वेश्चन करेंगे हम लोग। कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप पढ़ेंगे और उससे बेस क्वेश्चन करेंगे हम लोग। इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ेंगे, बेस्ड ऑन क्वेश्चन पढ़ेंगे। फिर क्या करेंगे, उसमें PYQs लगाएंगे कुछ। ओके, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं तब हम लोग। देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है, ये बोल रहा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ अ मैथमेटिक्स रिप्रेजेंट अ ज्योमेट्रिक फिगर, ओके, ऑफ अ 2 डायमेंशन 2D, है ना। 2D के जितने फिगर होते हैं उनको दिखाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हेल्प लेते हैं। ठीक है ना। जैसे देखिए क्या है भाई, यहाँ पे आपका वेरियस कर्व, जैसे सच एज सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, ओके, इन सब को क्या करते हैं हम लोग दिखाने के लिए एक जिस भी ब्रांच का हेल्प लेते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है ना। तो ये कुछ इसकी बेसिक्स आइडिया को समझते हैं हम लोग। ये है आपका कोऑर्डिनेट, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट क्या होता है आपका, दो लाइन आपस में कैसे हो, म्यूचुअल परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है ना। इसको आप क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बोलते हैं, है ना। ये क्या होता है, इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। क्या होता है आपका, ये एक्स एक्सिस बोलते हैं इसको, और इसको बोलते हैं हम लोग वाई एक्सिस बोलते हैं, है ना। ये होता है वाई एक्सिस, इसको बोलते हैं एब्सिसा और इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट, ठीक है ना। देखिए आप क्या करते हैं, इसको, ये जो पॉइंट है अगर मैं इसको O बोलूं तो इसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे ओरिजिन बोलते हैं, है ना। ओके, ये बोलते हैं हम लोग इसको ओरिजिन, ठीक, ओके। अब देखिए ओरिजिन है, ओरिजिन से क्या करते हैं, जब आप लेफ्ट की तरफ राइट की तरफ चलेंगे, सॉरी राइट की तरफ चलेंगे तो ये आपको मिलता है यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा। और इसी ओरिजिन से जब आप ऊपर की तरफ चलेंगे तो वहाँ पे भी आपको पॉजिटिव वैल्यू दिखाई देगा। इसी ओरिजिन से अगर आप क्या करते हैं, लेफ्ट की तरफ चलेंगे तो आपको नेगेटिव वैल्यू दिखेगा, और उस ओरिजिन से नीचे की तरफ चलने लगेंगे डाउनवर्ड तो ये आपको मिलेगा यहाँ पे नेगेटिव। ओके, ठीक है। देखिए आप जब क्या करते हैं, लेफ्ट की आप राइट की तरफ चल रहे हैं और ऊपर की तरफ चल रहे हैं तो इस लाइन से घिरा हुआ ये कर्व जो ये जो पूरा एरिया है, इसमें आपको जब भी पॉइंट दिखेंगे तो वो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव दिखेंगे। अब देखिए पहला जो पॉइंट यहाँ पे लिखा जाता है इसको हम लोग बोलते हैं ये एक्स एक्सिस का होता है आपका, ये आपका एक्स एक्सिस से हमेशा रहेगा। और जो दूसरा पॉइंट यहाँ से लिखेंगे आप, ठीक है, ये हमेशा क्या होगा, वाई एक्सिस का होगा, है ना। और यही ऑर्डर हमेशा रहती है, इसकी सेम रहती है ऑर्डर आपका हमेशा, ठीक है। तो पहला पॉइंट यहाँ पे एक्स एक्सिस का रहेगा और दूसरा पॉइंट जो रहता है वो क्या रहता है, वाई एक्सिस का रहता है, ठीक है। अब देखिए इसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट कोऑर्डिनेट बोलते हैं। इन दोनों में क्या होगा, एक्स और वाई के जो भी वैल्यू रहेंगे हमेशा वो प्लस प्लस होंगे, ठीक है। अब ये जो है आपका ये सेकेंड कोऑर्डिनेट है, ठीक है। सेकेंड कोऑर्डिनेट देखिए आप क्या कर रहे हैं, ओरिजिन से एक्स एक्सिस पे लेफ्ट की तरफ चल रहे हैं आप, ठीक है। और उसी ओरिजिन से आप क्या कर रहे हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो इस लाइन से घिरा हुआ ये जो आपका एरिया आ रहा है, ठीक है, इस पे जितने भी पॉइंट्स लाई करेंगे तो देखिए एक्स एक्सिस निगेटिव में आ रहा है तो एक्स एक्सिस निगेटिव दिखेगा और वाई एक्सिस क्या दिखेगा, पॉजिटिव दिखेगा। ओके, ठीक है। और देखते हैं, देखिए ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं और एक सेकेंड, हाँ देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में आप क्या कर रहे हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं और वाई एक्सिस पे क्या कर रहे हैं आप, लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। तो क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये एक्स एक्सिस निगेटिव है और वाई एक्सिस भी क्या आपका निगेटिव है। तो यहाँ पे जो पॉइंट बनेंगे आपके कैसे बनेंगे, दोनों ही आपके क्या होंगे, निगेटिव होंगे, ठीक है। एक्स एक्सिस भी निगेटिव होगा और वाई एक्सिस भी निगेटिव होगा, ठीक है। अब अगर यहाँ पे देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, इसमें एक्स एक्सिस पॉजिटिव दिखेगा आपको और वाई एक्सिस क्या दिखेगा, निगेटिव दिखेगा, ठीक है। ओके, तो ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव और वाई एक्सिस निगेटिव दिखेगा। ओके, जैसे कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, है ना।
जैसे मान लेते हैं कि -2 है और 3 है, इस पॉइंट को अगर आपको दिखाना है तो बोलेंगे आप ये किस कोऑर्डिनेट में होगा आपका। देखिए तो ये आपका क्या आ गया, कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक है। ये आपकी क्या हो गई, ओरिजिन हो गई 0, ये 1 है, ये 2 है, ये आपने बोल दिया कि 3 है, ये 1 है आपका, ये 2 है, ये 3 है। इधर देखते हैं ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है। तो ये माइनस होगा आपका, तो माइनस माइनस कर लीजिए आप, और नीचे भी आपका माइनस ही मिलेगा, तो -1 -2 -3 ओके -4 कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब आपको दिखाना है यहाँ पे ये पॉइंट, मान लेते हैं कोई पॉइंट P है, ठीक है। ये पॉइंट P है जो कि क्या दिया है, इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट दिए हैं आपके -2 और 3 दिया हुआ है। देखिए -2 किस पे चल रहा है, ये आपका चल रहा है एक्स एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस -2 ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये पॉइंट दिख रहा है आपको -2, ठीक है। 3 कहाँ पे दिखेगा आपको, 3 वाई एक्सिस, ये आपका क्या होता है, वाई एक्सिस होता है, ये आपका एक्स एक्सिस होता है। एक्स एक्सिस पे आपने -2 देख लिया, वाई एक्सिस पे जब आप देखेंगे तो 3 आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो इसको आप आगे की तरफ इस तरीके से बढ़ाइए और इस 2 वाले को इस तरीके से आगे की तरफ ले, जहाँ पे ये दोनों आपस में कट करेंगे तो ये पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, -2 और ये 3 पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। ओके समझ में आया। अगला देख लेते हैं, जैसे मान लेते हैं 1 है और ये 2 है, ठीक है। आपको दिख रहा है कि दोनों पॉजिटिव है, तो किस में लाई करेगा, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब ये 1 हो गया, 2 ये हो गया, ठीक है। तो 2 आगे की तरफ लेके चलेंगे, 1 इधर की तरफ, तो क्या गया, ये जो पॉइंट मिल रहा है आपको ये 1 और ये 2 हो जाएगा, ठीक है। ओके है ना। अगर यहाँ पे दे दें -3 और -4 दे देगा, तो आप क्या करेंगे, ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा, माइनस माइनस है तो किस में जाएगा आपका, ये थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर जाएगा तो देखिए -3 आपका यहाँ पे, इसको आप आगे की तरफ लेके, -4 आपका ये आपको इस तरफ लेकर आइए इसको, जहाँ पे एक दूसरे को कट करेंगे ये पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, -3 और -4 हो जाएगा। ओके क्लियर है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, अगला जो टॉपिक है इसमें ये है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। ओके देखिए मान लेते हैं कि एक पॉइंट यहाँ पे A दिया हुआ है आपका, ये एक पॉइंट B है, ओके। इसका सपोज कर लेते हैं कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या है आपका, x1 और y1 है, और इसका सपोज कर लेते हैं क्या है आपका यहाँ पे ये x2 और y2 है। क्लियर है। इन दोनों के बीच में अगर आपको डिस्टेंस निकालना है ना, इन दोनों के बीच में हम सपोज कर लेते हैं डिस्टेंस कितना है, अगर ये निकालना पड़े, अगर उसको हम d से डिनोट करते हैं तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट, देखिए ये हो जाएगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y1 माइनस y2 का ये क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब देखिए आप यहाँ पे चाहिए तो x2 माइनस x1 करिए या फिर x1 माइनस x2 करिए, ये दोनों आपके सेम आएंगे कि स्क्वायर है, तो स्क्वायर में अगर आपका नेगेटिव भी आता है तो स्क्वायर करने पे क्या हो जाएगा आपको, पॉजिटिव हो जाएगा। तो x2 माइनस x1 करिए या फिर x1 माइनस x2 करिए, दोनों आपके क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। यहाँ पे इस फॉर्मूले में, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है इनके डिफरेंस का स्क्वायर है, ठीक है। ओके ऐसे मान लेते हैं एक पॉइंट P दिया हुआ आपको, और यहाँ पे एक पॉइंट क्या है आपका Q है ना। ये दिया है आपको 1 और 2 दिया हुआ है, और ये दिया आपको क्या है यहाँ पे -3 और 4 दिया हुआ है। मान लेते हैं -3 दिया हुआ है आपका ये, और क्या दे दिया माइनस यहाँ पे 2 दिया हुआ है। आपको क्या करना है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को निकालना है, कितना होगा यहाँ पे डिस्टेंस इनका, ठीक है। ओके तो क्या होगा, अब देखिए यूनिट हमेशा यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, यहाँ पे इसमें यूनिट ही लिखेंगे हमेशा, ठीक है। ओके अगर सेंटीमीटर दिया होगा तभी आप सेंटीमीटर लिखेगा, नहीं तो जो भी वैल्यू आएगी आपके यहाँ से, ओके उसको आप यूनिट लिखे, डी यूनिट लिखोगे आप वहाँ पे, ठीक है ना। आगे इसको देखिए, अगर आपको निकालना होगा, इसको आप कह रहे हो कि अगर ये x1 है ये y1 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। तो यहाँ पे d जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, रूट, देखिए x1 और x2 तो क्या हो जाएगा 1 माइनस -3 तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 1 + 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस अगर इसको देखिए तो ये क्या होगा आपका y1 माइनस y2, तो y1 आपका 2 है और y2 कितना आपका -2 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2 + 2 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या निकलेगा आपका यहाँ से, ये हो जाएगा 4, और यहाँ पे कितना, सॉरी ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, प्लस ये कितना हो जाएगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। तो क्या मिलेगा आपको यहाँ से, ये हो जाएगा 16 + 16 हो जाएगा, है ना। क्या मिलेगा आपको यहाँ से, ये हो जाएगा रूट 32,
√32 हो जाएगा, जो कि क्या निकलेगा आपका 4√2 आएगा वैल्यू। ठीक है, इतना क्या हो जाएगा, ये यूनिट हो जाएगा, है ना। आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि कोई भी डिस्टेंस जो होता है हमेशा कैसा मेज़र किया जाता है, हमेशा पॉजिटिव मेज़र किया जाता है ना। तो आप चाहिए तो इसको मॉड में भी रख के ये वैल्यू जो निकलती है हमेशा मोड में निकलती है। ठीक है, चलिए आइए अगला टॉपिक है सेक्शन फॉर्मूला, जो कि हमारे ही टॉपिक का है। हमारा चैप्टर मेन यहाँ से स्टार्ट होता है क्लास 10th एसएससी का। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, और यहाँ पे भी हम लोग जो पढ़ेंगे कैसा पढ़ेंगे, जो पॉइंट होगा इसको हमेशा इंटरनली कट करेगा। ठीक है, इसको हमेशा इंटरनली क्या करेगा, वो इंटरसेक्ट करेगा। क्या करेगा, इंटरनली इंटरसेक्ट करेगा। ओके, है ना। देखिए मान लेते हैं एक लाइन दिया हुआ है आपका, इस पे 2 पॉइंट ले लेते हैं, ये है ए और ये है पॉइंट मान लेते हैं बी है। ओके, एक कोई पॉइंट यहाँ पे मान लेते हैं कि सी दिया हुआ है ना। एक कोई पॉइंट यहाँ पे सी दिया हुआ है। ठीक है, मान लेते हैं एक ही जो पॉइंट दी हुई है यहाँ पे, ये है x1 और ये है आपका y1। ठीक है, और यहाँ पे मान लेते हैं कि एक क्या दिया है आपको x2 और दूसरा क्या दिया है आपको यहाँ पे y2 दिया हुआ है। ठीक है, मान लेते हैं C की एक पॉइंट जो दी हुई है यहाँ पे, ये x है और ये y है। क्या है, x और y है ना। तो जब हम लोग क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट निकालेंगे यहाँ से x का कोऑर्डिनेट। ठीक है, देखिए सपोज कर लेते हैं यहाँ पे, लेट कर लेते हैं कि ये इसको क्या कर रहा है, जो कट कर रहा है इंटरनली m/n में क्या कर रहा है भाई, कट कर रहा है, यानी कि ये आपका m हो जाएगा और ये आपका n हो जाएगा। तो फॉर्मूला आप कैसे बनाओगे, देखिए फॉर्मूला आप इस तरीके से भी बनाते हो। देखो x आपको निकालना है ना, तो x पॉइंट अगर आपको निकालना है तो क्या करेंगे, ये जो m है इसको क्या करेंगे, इसके जस्ट अपोजिट पॉइंट वाला जो होगा, साइड वाला पॉइंट होगा, उसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि क्या हो जाएगा, m इंटू यहाँ पे हो जाएगा x2। ओके, और ये जो n है, n के अपोजिट साइड वाला क्या हो जाएगा, ये x1 होगा, है ना। तो क्या करेंगे, प्लस लगाएंगे साइन, यहाँ पे क्या लिखेंगे, n इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ पे x1 हो जाएगा। ओके, और अपॉन ये जो दोनों रेशियो होंगे आपस में जुड़ जाएंगे, ये क्या हो जाएगा, m प्लस n हो जाएगा। ठीक है, क्या करेंगे, m को क्या करेंगे आप, इसके अपोजिट वाले जो पॉइंट होगा उसके साथ मल्टीप्लाई किया आपने, x निकाल लो तो भाई x वाला ही लोगे आप, तो क्या हो जाएगा m इंटू x2, n इंटू क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा। ठीक है, ओके, और इसी तरीके से जब आप y निकालेंगे तो y के लिए क्या करेंगे, m के साथ किसको मल्टीप्लाई करेंगे, y2 को, क्योंकि देखिए m के जैसे अपोजिट क्या आ रहा है, y2 आ रहा है ना, तो क्या हो जाएगा m इंटू y2 प्लस n इंटू क्या हो जाएगा, y1, n इंटू y1 अपॉन क्या हो जाएगा, m प्लस n हो जाएगा। ओके, कैसे याद रखोगे आप फॉर्मूला, m जो यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है m/n का, तो ये अगर m इस तरफ है तो इस पॉइंट के अपोजिट कौन सा दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है, देखिए ये दिख रहा है ना। इस रेशियो के जस्ट अपोजिट वाला क्या होगा, ये वाला रेशियो आ रहा है कि नहीं, तो इस वाले के पॉइंट को मल्टीप्लाई करोगे आप। ठीक है, अगर आप x ले रहे हो तो x वाले के साथ मल्टीप्लाई करोगे, y ले रहे हो तो y वाले के साथ। तो देखो जैसे यहाँ पे अगर x वाला ले रहे हो आप तो m इंटू x2 करोगे। ठीक है, ओके, और n इंटू क्या करोगे आप, यहाँ पे x1 कर दोगे और दोनों को आपस में जोड़ दोगे। ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा, m प्लस n हो जाएगा। ठीक है, ओके, आई होप कि आपको फॉर्मूला याद हो गया होगा। चलिए आइए क्वेश्चन करते हैं इस पे। ये दिया है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स पॉइंट P which divide the join of A and B in the ratio 2:5। ठीक है, मान लेते हैं कि एक लाइन दिया है आपको यहाँ पे इस तरीके से, ये क्या है आपका लाइन, यहाँ पे ये A है और ये आपका क्या है, B है ना। जिस तरीके से दिया बस उसको आप लिख लीजिए, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा आपका 4, है ना, और क्या दिया आपको यहाँ पे -5 दिया हुआ है। क्लियर है, दूसरा क्या दिया है आपको यहाँ पे, b की दी हुई है 0.6 और 3 दिया हुआ है ना। क्या दिया है आपको, 6 और 3 दिया हुआ है, 6 और 3 दिया हुआ है। एक पॉइंट दिया है आपको P, जो क्या कर रहा है इनको, P जो क्या कर रहा है इसको 2:5 के रेशियो में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है ना।
क्या कर रहा है 2:5 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अब आपको क्या करना है, इसमें कोऑर्डिनेट पॉइंट निकालना है। लेट कर लेते हैं कि जो P की कोऑर्डिनेट पॉइंट है वो क्या है आपका, यहाँ पे x है और ये y है। ठीक है, P का जो यहाँ पे कोऑर्डिनेट पॉइंट है मान लेते हैं कि वो x और y है। अभी भी फॉर्मूला बताया मैंने कि आपको कैसे इसको सॉल्व करना है। आपको फॉर्मूला याद नहीं करना है, फॉर्मूले को समझना है कैसे इसमें यहाँ पे अप्लाई करना है आपको। ठीक है, क्या करेंगे जब x का यहाँ पे x की जब पॉइंट निकालेंगे तो क्या करेंगे आप, यहाँ पे x का पॉइंट निकालते समय x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए ये 2 है। ठीक है, आप x निकाल रहे हैं यहाँ पे, तो जब ये 2 है तो 2 को आप किसके साथ करेंगे, उसका अपोजिट वाला जो पॉइंट होगा x कोऑर्डिनेट का उसके साथ करेंगे। तो ये 2 है, 2 इंटू क्या करेंगे 6 करेंगे, 2 इंटू 6 करेंगे। ठीक है, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे 6, तो 2 इंटू 6 कर लेंगे आप। ठीक है, फिर क्या करेंगे बीच में प्लस का साइन लगाएंगे आप। ठीक है, ये देखिए इधर वाला जो रेशियो है 5, तो 5 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसके अपोजिट वाले में, तो ये 4 के साथ, क्योंकि x पॉइंट ले रहे हैं तो x वाले के साथ। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 इंटू 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5 इंटू 4 अपॉन क्या हो जाएगा, देखिए अब क्या करते हैं आप इन दोनों रेशियो को जोड़ के लिख देते हैं नीचे। तो क्या लिख देंगे आप यहाँ पे 2 + 5। ओके, क्लियर है। चलिए आगे क्या मिल जाएगा आपका, 2 6 जा कितना होता है 12, 2 6 जा कितना होगा आपका यहाँ पे 12 हो जाएगा, है ना। ये हो जाएगा आपका 12 प्लस ये कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे, ये हो जाएगा 20, है ना। तो आप 20 लिख दो, प्लस अपॉन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 7, है ना, अपॉन 7 हो जाएगा 7। तो कितना आएगा आपका यहाँ से, ये आएगा 32/7। ओके, आपका ये आएगा 32/7। तो x पॉइंट कितना है आपका 32/7 आया। इसी तरीके से क्या करेंगे यहाँ पे y की वैल्यू निकालते हैं, y कोऑर्डिनेट की पॉइंट निकालते हैं। देखिए y का भी निकालने के लिए सेम आप यही रूल अप्लाई करिए। y इज इक्वल टू आप यहाँ से क्या लिखेंगे, देखिए 2 के साथ किसको मल्टीप्लाई करेंगे आप, -5 को, नहीं एक सेकेंड, आप 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे -5, नहीं 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 नहीं, आप क्या करेंगे इसके जस्ट अपोजिट जो है ये दिया हुआ है 3 ना, आप 3 के साथ मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 प्लस, ठीक है, क्या होगा आपका यहाँ पे 2 इंटू 3 होगा प्लस क्या हो जाएगा, देखिए 5 के साथ किसका मल्टीप्लाई करेंगे आप, उस 5 को -5 को, क्योंकि अपोजिट पॉइंट अपोजिट साइड में पॉइंट वही आपका आ रहा है वाई एक्सिस पे। तो क्या हो जाएगा 5 इंटू कितना हो जाएगा, 5 इंटू कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे ये -5 हो जाएगा। ठीक है, ये होगा अपॉन कितना हो जाएगा आपका, अभी अभी आपने जोड़ा था उसको, जो आ रहा था कितना आपका 7 आ रहा, तो आप 7 लिख दीजिए नीचे। ठीक है, ओके, आगे क्या करेंगे आप इसको सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 6, है ना, और क्या मिलेगा आपको यहाँ से, ये हो जाएगा प्लस आपका -25 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -25 हो जाएगा, अपॉन कितना होगा आपका ये 7। ठीक है, ये 7 हो जाएगा। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, ये 6 माइनस क्या हो जाएगा 25, ओके 6 - 25/7। तो क्या मिलेगा आपको यहाँ से, ये हो जाएगा सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा आपको -19 आएगा अपॉन 7। ओके, ये पॉइंट मिला आपको। ठीक है, तो क्या क्या मिला आपको यहाँ पे, पॉइंट इसकी मिली आपको पॉइंट P की कोऑर्डिनेट जो होंगे आपके यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा 32/7 और दूसरा क्या मिलेगा, दूसरा क्या मिला आपको -19 बाई 7। ठीक है, क्लियर है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपको दिया है, फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट 5 4 डिवाइड द ज्वाइनिंग पॉइंट 2 1 एंड 7 6। ठीक है, आपको क्या करना है यहाँ पे रेशियो निकालना है। ठीक है,
है ना। अभी आपको क्या दिया था यहाँ पे, मिड पॉइंट का जो, सॉरी मिड पॉइंट नहीं, जो रेशियो कट कर रहा था पॉइंट पी, आपको उसकी पॉइंट निकालनी थी। अब इसमें क्या दिया है कि आपको वो पॉइंट दे दिया है, आपको पूछा है कि वो पॉइंट जो है वो किस रेशियो में कट कर रहा है, तो आपको यहाँ पे रेशियो निकालना है। देखिए रेशियो निकालने के लिए क्या करोगे आप, एक लाइन ले लो आप पहले यहाँ पे, है ना। क्या लिख लो आप यहाँ पे, देखिए ये दिया है 2 और 1, ये पॉइंट, और यहाँ पे दिया है आपको 7 और 6 दिया है, ये पॉइंट। इन दोनों पॉइंट को क्या कर रहा है, ये जो पॉइंट है 5 4, ये 5 4 जो है ये क्या कर रहा है, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये हमको निकालना है यहाँ पे, ठीक है ना। तो मान लेते हैं कि ये पॉइंट ए है पहला वाला, और दूसरा वाला यहाँ पे बी था, और ये कोई पॉइंट क्यू है जो क्या कर रहा है, इसको m/n में डिवाइड कर रहा है, या फिर क्या कर सकते हो आप, k/1 का भी ले सकते हो, दोनों केस से आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ओके देखिए अगर मान लीजिए m/n वाले से देखते हैं तो क्या क्या होगा फॉर्मूला आपका यहाँ से, देखिए ये होता है x इज इक्वल टू, तो x की वैल्यू ऑलरेडी दी है आपको यहाँ पे, देखिए x की ही वैल्यू होती थी और ये y की वैल्यू होती थी हमारी, ठीक है। आप बोलते थे कि ये x1 होता था, ये y1 होता था, ये आपका क्या होता है x2 होता है, और ये आपका y2 होता है ना। ओके तो क्या लिखोगे आप यहाँ पे, 5 इज इक्वल टू m इंटू कितना हो जाएगा 7, तो m इंटू कितना लिख लोगे आप 7, प्लस यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये n इंटू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो n इंटू कितना हो जाएगा 2 अपॉन क्या हो जाएगा m प्लस n हो जाएगा, ठीक है। ओके है ना। देखिए आप इसको इस तरह भेज दीजिए, m प्लस n को क्या करिए, अगर आप क्या करोगे इसको इस तरह भेजोगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5m प्लस n हो जाएगा आपका, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7m प्लस 2n हो जाएगा। ओके है ना। आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 5m प्लस 5n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7m प्लस 2n। तो देखिए m और यहाँ पे n है और ये n है, m वाले को एक तरफ रख लेंगे और n को एक तरफ रख लेंगे, n वाले को एक तरफ रख लेंगे। देखिए तो यहाँ पे m है, m को जब इधर भेज देंगे 5m को इधर भेजेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, मतलब उससे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और 2n को क्या करेंगे इस तरफ भेज देंगे तो ये घट जाएगा इसमें, तो क्या हो जाएगा 5n माइनस 2n हो जाएगा। ओके इज इक्वल टू क्या निकालना है आपको यहाँ से, देखिए ये हो जाएगा 7m माइनस 5m हो जाएगा, क्लियर है। तो क्या मिलेगा आपको यहाँ से, ये मिलेगा 3n इज इक्वल टू, ये क्या मिलेगा आपको यहाँ से 2m मिलेगा। ओके हमें निकालना क्या है, हमें रेशियो निकालना है m/n का, ना कि n/m का, ये गलत है, ये आपको ये निकालना है, आपने ये माना है, ठीक है। ओके देखिए तो जब आप m/n का निकालेंगे यानी कि 2m इज इक्वल टू क्या दिया आपको यहाँ से, ये 3n दिया हुआ है ना, n को इधर भेज दिए 2 को उधर भेज दिए, तो क्या हो जाएगा m/n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये आपका 3/2, यानी कि m/n इज इक्वल टू क्या दिया है आपको यहाँ पे 3:2 का, ये आपका क्या करेगा आंसर आएगा। ओके आप जब भी रेशियो निकालेंगे या तो x वाले से निकालिए या तो y वाले के साथ, y के साथ निकालिए, ठीक है, या तो x वाले से निकालिए या y वाले के साथ निकालिए, दोनों में से क्या करेगा आंसर सेम आएंगे, ठीक है। अब ये दूसरा मेथड भी है k+1 का, आप इससे भी निकालेंगे तब भी वही आंसर आएगा। ओके ठीक है, क्लियर है। देखिए अच्छा इसको भी बता देते हैं k+1 वालों को, ठीक है। देखिए इसका कैसे निकलेगा, आप क्या कहे हो k माने हो आप, तो क्या हो जाएगा k+7 हो जाएगा, इधर k इंटू 7 हो जाएगा, प्लस ये 1 इंटू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 1 इंटू 2 हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा आपका यहाँ पे, और इधर क्या दे दिया आपको 5 दे दिया है ना। तो क्या निकलेगा अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे k+1 हो जाएगा, क्लियर है ना। k+1 जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये 5k + 5 हो जाएगा इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 7k + 2। ओके अब क्या करिए, k वाले को एक तरफ रख दीजिए, तो इसको आप उधर भेज दीजिए, इसको उधर भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा ये 7k - 5 हो जाएगा, 5k हो जाएगा इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ से 5 - 2 हो जाएगा। तो k इज इक्वल टू क्या निकलेगा आपका यहाँ से, देखिए ये निकलेगा आपका 2k इज इक्वल टू 3, तो k इज इक्वल टू यहाँ से क्या निकलेगा, k इज इक्वल टू निकलेगा 3/2। तो देखिए k के अपॉन 1 रखिए, तो कोई दिक्कत है क्या, नहीं दिक्कत है, तो k/1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 3:2 आ जाएगा, आया तो वही ना सेम,
दोनों सेम ना आ रहे हैं आपके, ठीक है। तो आप चाहे इससे निकालिए चाहे आप उससे सॉल्व करिए, दोनों से आपका एक ही वैल्यू आएगा, ठीक है। रेशियो सेम रहेंगे वहां पे, ठीक है। अच्छा, इसको इस तरफ रख लेते हैं, यहां पे पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखिए आइए इसको देखते हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या बोल रहा है आपको, है ना। देखिए जैसे मान लीजिए एक लाइन है आपका दिया हुआ, ठीक है। ये लाइन है, ये है आपका ए और बी, वही ए बी ही मानते हैं, और पॉइंट पी है। अब ये जो पी है इसको क्या कर रहा है, मिड पॉइंट में कट कर रहा है। इसको मिड में कट करने का मतलब इनकी जो रेशियो है m/n का, अब वो रेशियो कैसा हो गया, 1:1 का हो गया, है ना। मतलब रेशियो क्या हो गया, सेम हो गया एकदम, ठीक। ओके, तो क्या हो जाएगा, ये 1:1 का हो गया। ये आपको दिया है x1 y1, और ये आपका क्या है यहाँ पे x2 और y2 दिया हुआ है, क्लियर है। तो क्या बन जाएगा आपका यहाँ से x1 इंटू 1, ठीक है। x1 इंटू 1 करोगे आप, देखो 1 इंटू x1 होगा, और 1 इंटू क्या हो जाएगा x2 होगा। तो 1 का अगर मल्टीप्लाई करो तो सेम वही रहेगा, और 1 + 1 कितना हो जाएगा आपका यहाँ से 2 हो जाएगा। तो ये x पॉइंट आएगा, तो x = क्या निकल जाएगा आपका यहाँ पे x1 + x2/2, ओके। ये निकल गया आपका x का पॉइंट। y का इसी तरीके से जब आप निकालेंगे तो y क्या निकल जाएगा आपको यहाँ से, ये y हो जाएगा आपका यहाँ पे y1 + y2/2 हो जाएगा, ठीक है। तो मीट पॉइंट फॉर्मूले में क्या हो जाएगा, आप जब इसको रखेंगे x1 y1 की जगह पे तो क्या मिल जाएगा, x1 + x2/2 y1 + y2/2 मिल जाएगा, जो भी मीट पॉइंट अगर यहाँ पे निकलेगा आपका, है ना। चलिए आइए देखिए, उसी मीट पॉइंट से लेते हुए क्या करेंगे, ये ट्राइसेक्शन के फॉर्मूले को हम लोग समझेंगे, ट्राइसेक्शन के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए ट्राइसेक्शन का बेसिकली कोई फॉर्मूला तो है नहीं हमारे पास, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, पहले इसको सेक्शन फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे, फिर क्या करेंगे, मीट फॉर्मूला लगाकर बाकी जो एक पॉइंट बचेगा उसको निकाल लेंगे, ठीक है। देखिए ट्राइसेक्शन का मतलब है कि भाई इसको 3 इक्वल पार्ट में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है ना। जैसे देखिए ए है ना, तो ये जो ये और ये तीनों क्या है, मतलब यहाँ पे ए पी इज इक्वल टू क्या है, पी क्यू इज इक्वल टू क्या है आपका यहाँ पे क्यू बी, ये है ना। ओके, देखिए ट्राइसेक्शन का समझते हैं, इसको सॉल्व कैसे करना है। देखिए अगर ये यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू और यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू सेम है, अगर ये डिस्टेंस, अगर इनके बीच का जो भी डिस्टेंस है वो सेम है, इसका मतलब ये जो रेशियो दिखेगा आपको 1:1:1 का दिखेगा, है ना। ओके, अब देखिए हम ऐसा कोई भी फॉर्मूला नहीं पढ़े हैं कि तीन पॉइंट कट किए हुए हों और आप क्या कर रहे हो, आप उसको सॉल्व कर लो, या फिर 2 पॉइंट कट किए हों आप बीच में और आप उसको सॉल्व कर लो, ठीक है। आपने भी पढ़ा है वहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला, तो सेक्शन फॉर्मूला अगर पढ़ा है तो सपोज कर लेते हैं इनमें से किसी एक पॉइंट को पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर आपने इसको निकाल लिया, जब आपने इसको निकाल लिया तो क्या बचेगा आपका, ये पॉइंट बचा रहेगा, ये पॉइंट बचेगा, तो ये और ये P और B जो हो जाएगा, क्यों उसको क्या कर रहा होगा, पी बी को बीच में कट कर, तो वहाँ पे आप मीट फॉर्मूला लगा लेंगे फिर आप, ओके, है ना। तो चलिए मान लेते हैं इस P का जो पॉइंट है वो क्या है, x1 है और ये y1 है ना। और मान लेते हैं Q का क्या है, x2 है और यहाँ पे y2 है। ऐसी कोई दिक्कत नहीं कि आप इसी को x1 y1 मानिए, मानना है आपको, आप कुछ भी मान सकते हैं उसको, ठीक है ना। ABCD मानिए या फिर क मानिए आप, ठीक है, अल्फा बीटा गामा मानिए, जो भी मानिए, ठीक है। आइए तो पहले क्या करते हैं, हम लोग पॉइंट P को देखते हैं। अगर मान लीजिए इस P को, अगर मैं भूल गया कि ये कोई पॉइंट होगा यहाँ पे, ठीक है, भूल गया कि वो भी कोई पॉइंट है। देखिए अगर ये 1:1 का रेशियो होता है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 2 हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक का 1 हो जाएगा, 1 यूनिट हो जाएगा, यही होगा कि नहीं रेशियो इसमें, है ना। यानी कि ये जो रेशियो दिखेगा आपको AB का, जो पॉइंट P इसको क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो कैसा दिख जाएगा आपको 1:2 का दिख जाएगा, सिंपल सा है, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, x1 और y1 का वैल्यू आप निकाल लेंगे, ठीक है। देखिए कैसे निकालेंगे आप, यहाँ से वही सेक्शन फॉर्मूला लगाकर, ठीक है। तो x1 = क्या दिखेगा आपको यहाँ पे, क्या हो जाएगा, 1 इंटू क्या करेंगे आप, -8 करेंगे। देखिए इसका ये पॉइंट जो दिया है आपका, दिया है ये -8 है और ये 10 है, ठीक है। और ये जो दिया आपको यहाँ पे दिया है 6 और -2 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू -8 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू -8 हो गया आपका यहाँ से, प्लस, है ना, फिर क्या होगा 2 इंटू,
है ना। ये 2 इंटू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा 6 हो गया, या 6 इंटू 2 करिए आप, अपॉन क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 हो जाएगा, है ना। क्लियर है। चलिए देखिए आगे चलते हैं, अब सॉल्व करिए आप इसको। तो क्या मिलेगा आपको यहाँ से, ये मिलेगा -8 और यहाँ से क्या मिलेगा +12 मिलेगा अपॉन 3, जो कि क्या आएगा आपका यहाँ से -4, सॉरी माइनस नहीं आएगा प्लस आएगा, क्या आएगा आपका यहाँ से, ये आएगा 4/3 आएगा। क्लियर है, ओके, है ना। अब क्या करेंगे यहाँ पे y की वैल्यू निकालते हैं, y1 की। तो y1 का जब आप यहाँ से निकालोगे y1 इज इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा देखिए 1 इंटू क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, 1 इंटू 10 होगा, प्लस 2 इंटू क्या हो जाएगा 2 इंटू -2 हो जाएगा, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, अपॉन क्या हो जाएगा 3, 1 + 2 3 हो जाएगा, ठीक है ना। मैं डायरेक्ट ही लिख दिया। अब क्या करोगे आप यहाँ पे, ये हो जाएगा 10 और ये क्या आएगा आपका यहाँ से -4 होगा, 2 2 जा 4 और निगेटिव साइन है तो क्या करेगा इसको निगेटिव कर देगा, अपॉन क्या हो जाएगा 3, क्या आएगा वैल्यू आपका यहाँ पे, ये आएगा 6/3, जो कि वैल्यू क्या आएगी आप यहाँ पे, ये आएगा आपका यहाँ पे 2 आएगा, है ना। ओके, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 1 इंटू -8 था तो क्या आया -8 आया, 2 इंटू 6 था तो कितना आया आपका यहाँ पे 12 आया, -8 था प्लस 12 था, जब ये इसमें से सब्ट्रैक्ट हुआ तो ये आपका आया 4, तो 4/3 हो गया। और यहाँ पे देख लेते हैं, ये हो गया 1 इंटू 10 हो गया तो ये 10 हो गया, और ये आपका क्या हो गया 2 इंटू -2 तो क्या हो गया -4 हो गया, जो कि आपकी वैल्यू यहाँ पे सही आ रही है ना। ठीक है, तो क्या हो गया पॉइंट आपका यहाँ पे, इस P की पॉइंट आपको मिल गई यहाँ पे, जो कि क्या हो गई यहाँ पे, ये हो गया 4/3 और दूसरा पॉइंट क्या दिख गया आपको यहाँ पे 2 दिख गया, ओके, है ना। अब देखिए P का पॉइंट पता चल गया आपको, Q पॉइंट निकालना है, ठीक है। P का पॉइंट पता चल गया, Q पॉइंट निकालना है और B दिया है आपको, Q क्या होगा। अब देखिए ये 1:1 का रेशियो था, याद है आपको बताया था मैंने 1:1 का ही रेशियो अगर यहाँ पे है तो ये क्या होगा आपस में, यानी कि ये B जो Q है सॉरी, ये क्या कर रहा है PB को मिड पॉइंट में कट कर रहे हैं। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला अभी भी हम लोगों ने पढ़ा है, तो क्या हो जाएगा Q को अगर आप निकालोगे तो कैसे निकालोगे, तो Q का पॉइंट अगर x2 निकालते हो तो x2 के लिए क्या कर दोगे, देखो x1 + x2/2 था, है ना, वहां पे ले रहे थे आप x1 + x2 अपॉन 2, तो क्या हो जाएगा 4/3 प्लस यहाँ पे क्या दिया आपको -8 दिया है, तो -8 कर लीजिए, बाई क्या हो जाएगा 2, ठीक है। सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा ये 4 माइनस कितना हो जाएगा ये आपका 24 हो जाएगा ना, 8 3 जा 24, अपॉन क्या हो जाएगा ये 6 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे आप कितना मिलेगा आपको -20/6 मिलेगा, जब इसको सॉल्व करेंगे कितना मिलेगा आपको, ये मिलेगा -10/3 मिलेगा, ओके। एक पॉइंट मिल गया आपको x2। y2 देख लीजिए क्या निकलेगा आपका यहाँ से, y2 आपको क्या दिखेगा आपको यहाँ पे, ये दिखेगा आपको यहाँ पे y1 + y2 अपॉन 2, तो क्या हो जाएगा देखिए 2 है प्लस 10 है बाई 2 कर लेंगे ना, ओके 2 + 10/2 करेंगे तो कितना आएगा आपका यहाँ पे 12/2 आएगा, जो कि कितना आएगा 6 आएगा। तो इस पॉइंट में आपको क्या मिल रहा है, आपको -10/3 मिल रहा है, ठीक है। ये क्या मिल रहा है -10/3 मिला, और ये पॉइंट क्या मिल गया आपको यहाँ से, ये मिल गया 6 मिल गया, ओके। कोई दिक्कत परेशानी दर्द समस्या, आगे चलते हैं। आइए सेंट्रॉइड के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। सेंट्रॉइड क्या होता है देखिए, है ना। सेंट्रॉइड देखिए, ये ट्रायंगल है आपका, ओके, है ना। मान लीजिए ट्रायंगल आपका ये ए है पॉइंट, ये है ए है वर्टेक्स इसका, और ये वर्टेक्स इसका बी है, और ये क्या है आपका सी है ना, ओके। जब क्या करेंगे इस ए से सी पर एक मीडियन हम ड्रॉ करते हैं, मान लीजिए मीडियन आपका ये होगा, तो ये इन दोनों को आपस में कट करेगा, ठीक है ना। और इस बी पॉइंट से आप क्या करिए, यहाँ पे एक मीडियन ड्रॉ कर दीजिए, इसको क्या करेगा ये बराबर पार्ट में डिवाइड करेगा, और सी से क्या करिए आप किस पे पॉइंट ड्रॉ कर दीजिए, ए पे कर दीजिए, तो ए बी को क्या करेगा ये इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, क्योंकि मीडियन है तो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। तो ये जो मीडियन आपस में जो यहाँ पे दिखते हैं, अगर ए यहाँ से बी सी का जो मीडियन होगा,
है ना। BC का जो मीडियन आपका A से आएगा और AB का जो मीडियन आपका कहाँ से आएगा, C से आएगा, ठीक है। और AC का जो क्या कर रहा है, B से आ रहा है। तो ये जहाँ पे भी मिलते हैं ना, आप इसको क्या बोलते हो, यही आपका क्या होता है, सेंट्रॉइड होता है। ओके, है ना, ओके, है ना। आप इन सेंटर भी पढ़े होगे, आप सरकम सेंटर भी पढ़े होगे, इन सेंटर और सरकम सेंटर भी पढ़े होगे, है ना। उसके कॉन्सेप्ट अलग होते हैं, है ना। ये आपके सेंट्रॉइड हो गए। अब देखिए, याद रखिएगा कि ये जो सेंट्रॉइड है, जैसे अगर ये सेंट्रॉइड है, ठीक है, ये जो सेंट्रॉइड है, यहाँ से मान लेते एक पॉइंट मैं दिखा रहा आपको, अगर मान लेते ये G है जैसे, है ना। तो ये G वाला जो वर्टेक्स से आता है ना, वर्टेक्स से जो आता है, और इस जो बेस पे, ये जो बेस दिख रहा है आपको यहाँ पे, अगर मान लीजिए BC है, अगर आप यहीं बोल रहे हैं, तो इसको क्या कर रहा है, ये सेंट्रॉइड जो होता है, बेस जो आपका वर्टेक्स से G तक का जो डिस्टेंस होता है, वो 2:1 के रेशियो में क्या करता है, इसको डिवाइड करता है। ओके, है ना। अगर मैं बोल दिया कि अगर मान लेते हैं D है, यहाँ पे ये D है, यहाँ पे मान लेते हैं ये E है, और ये मान लेते हैं F है, ठीक है। तो हमेशा क्या दिखेगा आपको, ये 2:1 के रेशियो में ही दिखेगा आपको। ओके, ठीक है, क्लियर है ना। देखो बोला, द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल इज द पॉइंट ऑफ अ इंटरसेक्शन ऑफ इट्स मीडियन एंड इट डिवाइडेड ईच मीडियन इन द रेशियो 2:1। तो देखिए 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है कि नहीं, है ना। अगर मान लीजिए यहाँ से इस तरीके से जाता तो ये क्या होता है, ये भी इसको 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, और यहाँ से अगर ये जा रहा है आपका, तो ये भी 2:1 के रेशियो में ही डिवाइड होता है, ठीक है। तो ये आप ये बात याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा तब, यहाँ से सेंट्रॉइड, अगर आपको सेंट्रॉइड का पॉइंट निकालना है, अगर आपको यहाँ से, अगर मान लेते हैं क्या है, अगर ये आपका मान लेते हैं ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये क्या है आपका, ये x3 है, और ये y3 है ना। ओके, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा आपका यहाँ से, ये हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इसका सेंट्रॉइड का पॉइंट हो जाएगा, G की जो कि क्या हो जाएगी, यहाँ पे कोऑर्डिनेट पॉइंट हो जाएगी, ठीक है। ओके, है ना। आगे चलते, देखिए बोल रहा है कि ABC इज अ ट्रायंगल एंड G आपको कितना दिया है, 4 and 3, इज द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल इफ A इज इक्वल टू, दिया आपको A की पॉइंट दी है आपको 1 3, B की पॉइंट दी है आपको क्या 4B, और C का पॉइंट क्या दिया है A1, ठीक है। फाइंड करना है आपको AB की वैल्यू। ओके, मान लेते हैं कि ये कोई ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल दे दिया है आपको, है ना। क्या क्या दिया है, मान लेते हैं कि ये आपका ये A है, B है, ये C है। A का पॉइंट क्या दिया है आपको 1 3 आपने रख लिया यहाँ पे। B का पॉइंट क्या दिया आपको यहाँ पे, ये दिया है 4B, तो 4B रख लिया आपने यहाँ पे। C का क्या दिया आपको, ये दिया है A1 दिया है ना। और यहाँ पे कोई पॉइंट G है जो कि सेंट्रॉइड है, सेंट्रॉइड का पॉइंट दे दिया आपको 4 और 3, अभी अभी फॉर्मूला बताए थे, है ना। तो क्या हो जाएगा, ये अगर x कोऑर्डिनेट है और ये y कोऑर्डिनेट का पॉइंट है, तो x इज इक्वल टू, अगर आपके यहाँ से क्या दिखेंगे आपको, ये नहीं दिखेगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 होगा, है ना। क्लियर है, ये 3 है, क्या है x1 इज इक्वल टू क्या दिया आपको 1, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस ये क्या है भाई, x2 क्या दिया है आपको यहाँ पे, ये दिया है 4, x3 क्या दिया है आपको यहाँ पे e दिया है, अपॉन क्या हो जाएगा 3, है ना। और x की वैल्यू क्या दी है आपको यहाँ पे 4, तो 4 होगा ये, है ना। अरे भाई ये x है, ये क्या है आपका x1, इसको मान लेते हैं y1 है, ये क्या है x2, ये क्या है y2, और ये क्या है आपका x3, तो ये क्या हो जाएगा y3। बस सिंपल सा है, उसी फॉर्मूले में आप रख दीजिए, ठीक है। तो क्या मिलेगा आपको, ये हो जाएगा 12 इज इक्वल टू, ये क्या मिलेगा आपको 5, ये 9 नहीं है यार, ये a है, ये क्या है आपका ये a है ना। तो ये क्या हो जाएगा 5a अपॉन, सॉरी अपॉन तो होगा नहीं, भेज दिए उधर। तो अब 5 जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 12 माइनस 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a, तो a इज इक्वल टू क्या निकला 7, a की वैल्यू मिल गई हमको यहाँ से, है ना। a का वैल्यू मिल गया हमको। अच्छा गलत वलत नहीं ना किए हैं, ये 4 है, 1 है, और ये भी 4 है,
उसमें 4 दिया था ना, 4 है और ये ए है, ठीक है, सही है, सही है भाई, है ना। चढ़ते 12। आओ अगला देखते हैं भाई यहाँ पे y का। y का कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे, तब यहीं लिख दें y, क्या दिखेगा, क्या दिखेगा भाई, देखो ये y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, तो y1 कितना है आपका 3, y2 कितना है आपका b, और y3 कितना है आपका 1, ये 1 है ना, ठीक है, अपॉन 3। y की वैल्यू यहाँ पे क्या है, हटा देते हैं यार, सीधे लिखते हैं। y की वैल्यू क्या दी है आपको, यहाँ पे 3 दिया हुआ है, इधर आएगा कितना हो जाएगा 9 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो 9 हम ऐसे बनाते हैं, ये हो गया आपका 4 प्लस b, है ना, ठीक है, ये b है 6 नहीं है, गड़बड़ बन जाता है क्या हमसे ये, ठीक है। तो देखो 4 को आप इधर भेज दो कितना हो जाएगा, 9 माइनस 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा b, तो b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5, तो b 5 आ गया, और क्या आ गया आपका a 7 आ गया, है ना, b 5 आ गया, ये कितना निकल गया भाई 5, और ये कितना निकल गया हमारा 7 हो गया, तो ये आपके आंसर हो जाएंगे, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो जो सेक्शन फॉर्मूला था आपका वहीं तक था, अब वो खत्म हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, आगे पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ेंगे, ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ेंगे, ठीक है। 1 मिनट का मुझे समय दीजिएगा थोड़ा। हाँ, तो देखिए अब क्या करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। देखिए एक लाइन पढ़ने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट जानना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक लाइन पढ़ने से पहले एक कॉन्सेप्ट जानना बहुत ज़रूरी होता है, कि जो कि होता है स्लोप, है ना। किसी आप लाइन को ड्रॉ करोगे तो आप कैसे ड्रॉ करते हो, कोई 2 फैक्टर की जरूरत पड़ती है, तो उसमें से पहला ही फैक्टर क्या हो जाता है आपका, ये स्लोप हो जाता है ना। तो आइए स्लोप के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं कि स्लोप होता है क्या एक्चुअली, है ना, ठीक है। स्लोप होता क्या है उसको पढ़ते हैं। देखिए बोला है द स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इज अ टेंजेंट ऑफ इट्स inclination and is denoted by m later, that is the inclination of a line is theta, its slope m is equal to tan theta। कौन ही डेफिनेशन पे जाए यार भाई, है ना, कौन ही डेफिनेशन पे जाए, उसको बेसिक भाषा में समझते हैं ना। देखो मान लो आप कि ये क्या है आपका एक कोऑर्डिनेट है ना, ठीक है, ये क्या है कोऑर्डिनेट है, आप इसको क्या बोलते हो, आप बोलते हो कि ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है आपका यहाँ पे ये एक्स एक्सिस है ना। तो स्लोप क्या होता है, आप किसी भी लाइन को रखो, है ना, ये रख लो आप, ये रख लो आप, ये रख लो आप, ये रख लो आप, किसी को भी रख लो आप, ठीक है। तो जो एक्स एक्सिस से जो पॉजिटिव डायरेक्शन में जो भी क्या करता है एंगल बनाता है ना, वही क्या होता है स्लोप होता है, ठीक है। एक्स एक्सिस से क्या करोगे आप, एक्स एक्सिस से, है ना, पॉजिटिव डायरेक्शन में, है ना, अरे यार भाई फिर से, अगर मान लो ये है ना, तो एक्स एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन, अगर पॉजिटिव डायरेक्शन बोलते तो देखो ये क्या है घड़ी, घड़ी की सुई चलती है कुछ इस तरीके से, है ना, और हम ले क्या रहे हैं कुछ इस तरीके से, है ना। तो घड़ी की सुई जब इस तरीके से चलती है तो उसको बोलते हो क्या भाई, इसको बोलते हो क्लॉकवाइज ना, मैथ में इसको क्लॉकवाइज बोलते हैं। ये क्या होगा, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज, क्या होगा एंटी क्लॉकवाइज होगा, है ना, ज़्यादा लिखना भी नहीं चाहिए। तो ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना, तो ये होगा एंटी क्लॉकवाइज। अब देखो यानी कि एक्स एक्सिस से जब क्या करते हो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में क्या करते हो, डायरेक्शन में जो मेजरमेंट लेते हो ना एंगल का, मेजरमेंट ऑफ एंगल जो होता है, ठीक है, वही क्या होता है स्लोप ऑफ द लाइन होता है, ठीक है, वही स्लोप आप लेते हो, ठीक है, ओके। आइए
ये तो आप समझ लिया, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को आप समझ लिया, इसको समझते। देखिए जैसे मान लेते हैं कि ये क्या है, आपको एक लाइन, ये आपका क्या है, एक कोई भाई परपेंडिकुलर है और ये बेस है। आप उस पर क्या किए, एक छड़ इस तरीके से रख दिया आपने, ये छड़ रख दिए, तो अगर आप मानिए तो कुछ इस तरीके से ये कोऑर्डिनेट बनेगा कि नहीं, कोऑर्डिनेट तो यही बनेगा, है ना। और पॉजिटिव डायरेक्शन में देखिए तो कुछ इसी तरीके से एंटी क्लॉकवाइज में लोगे आप, तो आप इसी तरीके से एंटी क्लॉकवाइज में मेजरमेंट करोगे एंगल को, तो ये क्या ले रहे हो आप, थीटा ले रहे हो ना, तो ये थीटा हो गया, है ना, ये थीटा हो गया। तो देखिए अगर आप इसको जिस पे रखे हैं तो इसके दो कंपोनेंट को देखेंगे तो ये क्या होगा आपका, ये बेस है, ये आपका क्या दिख रहा है यहाँ पे, ये इसका परपेंडिकुलर दिख रहा है, ये बेस दिख रहा है आपका, ये क्या दिख रहा है आपको, परपेंडिकुलर दिख रहा है। ओ यानी कि इन दोनों का रेशियो अगर हम देख लें तो हमें क्या मिल जाएगा, स्लोप मिल जाएगा, थीटा की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो थीटा की अगर वैल्यू मिल रही है तो ये कौन सा देता है, tan ही तो है जो देता है, कौन सा भाई यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है जो इन दोनों के बीच में रेशियो देता है, आप बोलते हो ना कि tan है तो tan ले लोगे आप, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या दिख जाएगा आपको यहाँ पर, मान लीजिए आप इसको ए बी बोल रहे हैं, अगर इसको ए बोल रहे हैं इसको बी बोल रहे हैं, तो tan इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a अपॉन बी दिख जाएगा, है ना। ओके अब इसको क्या बोल देते हो आप, m बोल देते हो, ठीक है। अभी थीटा का वैल्यू कुछ भी हो सकता है आपका यहाँ पे, इसको समझेंगे कि कैसे कहाँ पे कब क्या होगा, ठीक है। अभी हम आपको समझाएं क्या कि कोऑर्डिनेट में अगर आप देखें तो एक्स एक्सिस से जो क्या कर रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में जितना भी आप एंगल को ले रहे हो वही क्या है आपका यहाँ पे स्लोप है, वही क्या है आपका यहाँ पे, वही एंगल क्या कर रहा है, स्लोप को दिखा रहा है, ठीक है ना। आप उसी को क्या बोल रहे हो, एम, और उसी एम को क्या कह रहे हो आप कि tan थीटा है ना। ओके अब इसको थोड़ा सा और गहराई में समझते कि एक्चुअली इसमें क्या क्या हो सकता है ना। आगे कुछ है कि नहीं, पैरेलल लाइन है तो इसको समझने से पहले यहीं पे समझ लेते हैं। देखिए ये है आपका कोऑर्डिनेट, ठीक है। लाइन अगर कुछ इस तरीके से जा रही है ना, एक्स एक्सिस से क्या कर रही है, कुछ इस तरीके से, अगर यहाँ पे आप अगर आप यहाँ पे एंगल लेते हो तो आप बोलते हो इसको थीटा, है ना। अब देखिए एंगल आप कुछ इस तरीके से लेते हो, एक लेते हो आप क्या यहाँ पे एक्यूट एंगल, है ना, एक्यूट एंगल। दूसरा क्या लोगे आप यहाँ पे, राइट एंगल ट्रायंगल लोगे, सॉरी एंगल ले रहे हो ना, तो राइट एंगल ले रहे हो आप यहाँ पे। एक तीसरा कैसा देख सकते हो आप कि वो कैसा दिख जाएगा आपको, ऑब्ट्यूज दिख जाएगा, है ना। एक्स एक्सिस से कुछ इस तरीके से तीन ठो बनता हुआ दिखाई देगा आपको, एक्यूट दिखेगा आपको, राइट दिखेगा और ऑब्ट्यूज दिखेगा, है ना। इस पे बात करते हैं थोड़ा सा, देखिए बात करते हैं इसी पे थोड़ा सा समझने के लिए, है ना। आइए, है ना, देखिए क्या करते हैं, अगर मान लेते हैं ये कोई लाइन है जो कि एक्स एक्सिस से, अब इसको हटा ही देते हैं, बस एक्स एक्सिस बना रहे हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि ये आपका ये एक्स एक्सिस है ना, ये आपका एक लाइन है, ठीक है। ओके काला ले रहे हैं, ठीक है। देखो ये क्या है भाई, ये थीटा है, ठीक है। यहाँ पे आपको मैं बोल रहा हूँ कि ये कैसा एंगल दिख रहा है आपको, एक्यूट एंगल दिख रहा है ना। ये कैसा दिख रहा है, एक्यूट एंगल दिख रहा है। अब देखिए एक्यूट एंगल है, इसका मतलब ये क्या होगा, 90 डिग्री से छोटा होगा, है ना, 90 डिग्री से छोटा होगा। 90 डिग्री से छोटा है तो यहाँ पे ये कैसा दिखाई देगा आपको, ये पॉजिटिव दिखाई देता है, तो वहाँ पे जो m की वैल्यू आती है हमेशा वो पॉजिटिव आएगी, है ना, वो पॉजिटिव आएगा, यानी कि जो भी स्लोप दिखेगा आपको पॉजिटिव दिखेगा। अगर मैं यही बोल दिया आपको ये कुछ इस तरीके से, तो आप जब भी इसको मेजर करोगे तो 90 से ज़्यादा जाओगे आप, 90 प्लस में जाओगे आप, यहाँ पे 90 प्लस में जाओगे आप, ओके। तो यहाँ पे जो आपको दिखेगा स्लोप वो कैसा दिखाई देगा आपको, निगेटिव दिखाई देगा, है ना। और अगर आप क्या करते हो, ये परपेंडिकुलर लेते हो, ठीक है, तो इसका केस आप मत ही पढ़िए तो सही रहेगा, क्योंकि ये जो वैल्यू देता है ये इनफाइनाइट देने लगता है ना, क्योंकि tan 90 की वैल्यू क्या होती है, tan 90 की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट होती है, तो इसको आप नहीं पढ़िए तो बेटर रहता है। लेकिन आगे अगर कभी भी आप जब भी पढ़ोगे तो इसको क्या लिखते हो आप, हमेशा ये लिखते हो, हमेशा इसकी वैल्यू क्या लिखोगे आप, 1 क्या लिखोगे, 0 लिखोगे, है ना, 1/0 लिखते हो, ठीक है। अब देखिए 0 में आप ऐसा क्या मल्टीप्लाई करोगे कि A1 आ जाए, पॉसिबल ही नहीं है ना, इनफाइनाइट इसलिए अनडिफाइंड बोल देते हैं उसको ना। अगर यही क्या होता है, अगर आपका 0/1 होता
तो 1 में आप ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 0 मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, 0 होता है तो इसका वैल्यू तो 0 हो जाता है, इसका वैल्यू क्या होता है, इनफाइनाइट होता है ना। तो आप कभी भी पढ़ना तो आप कभी भी इसको हमेशा ये लिखना, ठीक है। आगे जैसे 11th 12th में जब भी आप पढ़ते हो या फिर कोई आगे जो भी मैथ में जो भी चीज़ें पढ़ते हो तो आप वहाँ पे इसको इस तरीके से रख के सॉल्व करते हो, है ना। आइए यहाँ पे बात करते हैं इन वाले केसों पे, है ना। देखिए सपोज कर लेते हैं कि ये मान लेते हैं कि ये 135 है ना, ये मान लेते हैं कि ये 45 है, जो इजी वैल्यू पता है उसको रख लेते हैं, है ना। क्या होता है tan 35 की वैल्यू tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। यानी कि यहाँ पे क्या दिख रहा है आपकी, इसकी वैल्यू दिख रही है 1, है ना, यहाँ पे दिख रही है क्या, 1। एक आप यहाँ पे पढ़े होगे कोऑर्डिनेट कॉन्सेप्ट, ये होगा आपका ये कुछ इस तरीके से, ये बोलते हो कि जब भी कोई भी वैल्यू 90 से आगे जाता है, 90 से आगे जाता है ना, तो आप उसको स्प्लिट करके लिखते हो ना। जैसे मान लीजिए 135 है तो उसको आप क्या लिखोगे, ये लिखोगे आप 90 + 45 लिखोगे, है ना। और आपने ये पढ़ा होगा कि अगर आप इसको निकालोगे आप tan को, ठीक है, तो बोलोगे 90, ये 90 यहाँ पे गया, ठीक है, 90 यहाँ पे गया, प्लस थीटा जैसे ही करोगे तो ये किस कोऑर्डिनेट में आ जाएगा, सेकेंड कोऑर्डिनेट में। और सेकेंड कोऑर्डिनेट में क्या होता है, साइन और कोसेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और बाकी सब क्या होते हैं आपके, निगेटिव होते हैं, है ना। ओके, और जैसे ही वाई एक्सिस पे टच करता है तो वो क्या करता है, कुछ आपस में चेंज हो जाते हैं ना। टैन किस में चेंज हो जाता है आपका, कॉट में हो जाता है। टैन थीटा किस में चेंज हो जाता है, कॉट थीटा में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका माइनस कॉट 45 हो जाएगा। तो माइनस कॉट 45 कितना हो जाएगा, -1 आएगा। देखिए आ गया ना आपका ये निगेटिव, सॉरी ये निगेटिव आ गया ना आपका, ठीक है। तो ये चीजें याद रखना आप, ठीक, ओके। चलिए आइए पैरेलल लाइन की बात कर लेते हैं ना। पैरेलल लाइन क्या होगा, देखिए पैरेलल लाइन में ये है कि देखिए जैसे अगर ये बोल रहे हो कि आपका ये थीटा है और ये आपका क्या है, अल्फा है ना। ओके, पैरेलल लाइन का मतलब भाई उनके बीच का जो एंगल होगा सेम होगा, एंगल सेम होगा, यानी कि सफेद, तो क्या होगा tan थीटा, है ना। और यहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे दूसरे वाले का हो जाएगा tan अल्फा होगा। अब अगर वो पैरेलल है यानी कि थीटा = क्या दिखेगा आपको, अल्फा दिखेगा, ऐसी बात है ना। आप इसको क्या बोल रहे हो, इसको बोल दो कि आपका ये m1 है और ये क्या है आपका अगर m2 है, तो क्या दिखेगा, ये दोनों आपस में पैरेलल होंगे तो कहोगे ना आप m1 = m2 दिखेगा। क्या बात समझ में आई, पैरेलल की कंडीशन आपकी ये होती है, क्लियर है, ओके। बहुत इजी था ये तो। आगे बढ़ते हैं, ये परपेंडिकुलर में आप कहते हो ना कि अगर मान लीजिए पहला m1 है और दूसरा m2 है तो m1 × m2 = -1, यही आता है ना भाई, ठीक है ना। लेकिन आइए देखते हैं कैसे आता कैसे है। अभी आपने कहा क्या कि जो भी यहाँ पे हम लोग लेते हैं ये, अरे यार ब्लैक लेना पड़ेगा, येलो ही सब पे चल जा रहा है तो येलो ही लेते हैं। ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज में जितने भी हम लोग मेजरमेंट लेते हैं वही क्या होता है, स्लोप को दिखाएगा ना, ठीक है। यानी कि ये अगर अल्फा है तो ये एंगल कितना होगा, कोई बता सकता है क्या। देखो अगर ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं तो यहाँ पे बन रहा है 90। अगर ये अल्फा है तो ये कितना बनेगा भाई, आप कहोगे कि ये अल्फा है ये 90 है, तो इसमें से 180 में से आप घटा दोगे इसको तो क्या बनेगा आपको वहाँ पे -90 - अल्फा, तो कहोगे 90 - अल्फा बनेगा, यही नहीं बनेगा, है ना, 90 - अल्फा ही बनेगा, ठीक है। ये क्या बनेगा आपका 90 - अल्फा बनेगा। तो ये एंगल कितना बनेगा, ये एंगल कितना बनेगा, कहोगे क्या कि ये पूरा होता है 180 और 180 प्लस, देखिए या फिर इसको सीधे सीधे ये देख लो आप कि ये थीटा है, थीटा = क्या होगा आपका, अरे यार थीटा = क्या हो जाएगा आपका, देखिए ये 90 है, ये अल्फा है, और यहाँ पे आप पढ़े हो ना कि भाई एक्सटीरियर एंगल जो होता है इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है भाई। तो क्या हो जाएगा 90 प्लस क्या हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा, है ना, ओके ठीक है। मान लेते हैं कि ये क्या कर रहा है, ये स्लोप m1 दे रहा है और ये स्लोप क्या कर रहा है, m2 दे रहा है ना। बाद में वो सब हट जाएंगे, ठीक है। अब देखिए अगर m1 दे रहा है तो m1 = अब क्या निकालेंगे, m1 = मिलेगा आपको tan क्या मिलेगा आपको यहाँ पे 90 प्लस थीटा मिलेगा, है ना।
ये थीटा ही क्या है, अच्छा 90 प्लस अल्फा होगा, सॉरी ये अल्फा होगा। तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, ये 90 प्लस अल्फा मिलेगा, है ना, क्लियर है। देखिए तो क्या मिलेगा आपको, 90 प्लस अल्फा है तो क्या हो जाएगा माइनस कॉट अल्फा। बात समझ में, पीछे पीछे अभी अभी तुरंत बताया था मैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं ना, ठीक है। अब देखिए, अरे भाई कुछ इस तरीके से होगा यार, ये 90 है और ये प्लस अल्फा, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, वाई एक्सिस को जैसे ही टच करता है क्या करता है, अपने साथी के साथ चेंज होगा, तो कॉट के साथ चेंज होगा। टैन है तो इसमें निगेटिव रहता है तो माइनस कॉट थीटा माइनस कॉट अल्फा हो जाएगा, बस ठीक है, सिंपल सा। M2 अगर आप यहाँ से निकालोगे तो M2 इज इक्वल टू क्या दिखेगा आपको, ये दिखेगा टैन, टैन क्या दिखाई देगा आपको यहाँ पे, ये अल्फा दिखेगा, है ना, ओके। अब अगर आप इसको इक्वेशन 1 बोलते हो, इसको क्या बोलते हो भाई मेरे, इसको बोलते हो 2, है ना, तो क्या हो जाएगा, इन दोनों को जैसे ही आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिलेगा m1 इंटू m2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा tan अल्फा इंटू ये क्या दिख रहा है आपको, माइनस कॉट अल्फा, है ना। ट्रिग्नोमेट्री में आप पढ़े होगे या फिर पढ़ोगे, अब तक तो पढ़ ही लिए होगे, एग्जाम आने वाला है 17 से, तो देखो क्या होता है, कॉट अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, 1/tan अल्फा होता है, बात समझ में आया। यानी कि इसका ये रेसिप्रोकल है तो क्या आएगा, आपस में कैंसिल होकर -1 आ जाएगा, है ना। तो ये दिख गया ना आपको यहाँ पे कि m1 इंटू m2 इज इक्वल टू क्या दिख गया आपको यहाँ पे, -1 दिख गया, है ना। तो यही आपका क्या होता है, जब दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो इनका रिलेशन ये दिखता है आपको, क्लियर है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा यहाँ तक, ठीक है ना। हाँ आइए तब कुछ क्वेश्चन भी कर लेते हैं यार, उसमें क्यों पीछे रहना। देखो ये बोल रहा है फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए क्या दिया आपको, -2 3 और बी क्या दिया आपको 2 7। अच्छा एक और चीज़ मैं बता देता हूँ आपको यहाँ से पीछे से, यहीं पे ही बता देता हूँ, या फिर हाँ यहीं बता देते हैं, एक स्लाइड जोड़ लेते हैं। देखिए मान लेते हैं कि अगर मान लीजिए आपको 2 पॉइंट दिया है आपको ना, अगर 2 पॉइंट अगर आपको दिया हुआ है ना, एक पॉइंट क्या दिया है आपको x1 y1, ठीक है, और क्या दिया आपको यहाँ पे x2 y2। तो यहाँ से अगर मान लीजिए स्लोप अगर आप निकालते हो, अगर ये 2 पॉइंट दिए हैं, अगर इस पर स्लोप अगर आप निकालना चाहते हो तो ये होता है स्लोप tan थीटा इज इक्वल टू, या फिर इसी को आप बोलते हो m इज इक्वल टू, ये होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। याद रखिएगा कि अगर आप यहाँ पे y2 रख रहे हैं तो नीचे वाले में भी x2 रखेंगे, अगर ऊपर में y1 रख रहे हैं तो नीचे वाले में क्या करेंगे आप y1 रखेंगे। यानी कि आप इसको ये भी लिख सकते हैं, अगर आप इसको y1 रखते हैं और माइनस y2 करते हैं तो यहाँ पे क्या दिखेगा आपको, सॉरी ये आपको दिखेगा x1 माइनस x2 दिखेगा। बात समझ में आया कुछ, ठीक है ना, ओके। देखिए अगला देखते हैं, ये बोल रहा है फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए बी, ठीक है, और दिया है क्या, द इंक्लिनेशन ऑफ अ ए बी, ठीक है, स्लोप ऑफ अ लाइन पैरेलल टू ए बी, है ना, स्लोप ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू ए बी। यह भाई देखो पॉइंट क्या क्या दिया है आपको, यहाँ पे पॉइंट नहीं लिखेंगे सीधे सॉल्व करेंगे। देखो क्या दिया आपको, ए दिया है -2 3 और 2 7 दिया है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा m इज इक्वल टू, देखो भाई रटना मना है, तो क्या हो जाएगा, ये देखो x1 है, ये y1 है, और ये क्या है x2 है, ये y2 है। तो क्या हो जाएगा 7 माइनस, क्या हो जाएगा 7 माइनस 3, ठीक है, क्योंकि ऊपर y वाला रहता है, तो क्या हो जाएगा 7 माइनस 3 अपॉन, ये देखो भाई 2 है ना, तो 2 माइनस -2 माइनस 2, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 7 माइनस 3 अपॉन, ये कितना हो जाएगा 2 + 2, कितना आएगा आपका यहाँ पे 4/4, अरे ये तो 1 आ गया, हाँ ठीक है 1 आ गया, ठीक है ना, ये आ गया 1, ठीक ओके क्लियर है। यानी कि ए बी का आपका स्लोप जो आ गया, स्लोप ऑफ ए बी क्या आ गया 1, है ना। अगर आप यहाँ पे पैरेलल टू ए बी अगर आप यहाँ से निकालते हैं स्लोप को तो क्या होता है भाई m1 इज इक्वल टू m2 होता है, ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा 1 ही आएगा आपका, है ना, ठीक है। तो ये भी कैसा दिखेगा आपको, ये तो 1 ही दिखेगा आपको। हाँ परपेंडिकुलर की अगर बात करें तो क्या दिखता है आपको m1 इंटू m2 इज इक्वल टू
-1 दिखता है ना, ठीक है। अगर आप इसको m1 बोलते हो और m2 आपको निकालना है तो क्या होगा ना, आप 1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 है तो m2 इज इक्वल टू भी क्या दिखेगा आपको, -1 ही दिखेगा, है ना। तो परपेंडिकुलर टू AB अगर आप देखोगे तो उसका जो स्लोप दिखेगा -1 दिखेगा, है ना। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। हाँ भाई, हाँ एक चीज ये भी है, ये भी कभी कभी पूछ लेता है, कोलिनियन ऑफ अ 3 पॉइंट, पॉइंट की स्पेलिंग गलत है, ये है POINT, है ना, चलता है इतना टाइपिंग में, ठीक है। और क्वेश्चन ना गलत है, ठीक है। आओ देखो क्या दिया है, इफ 3 पॉइंट्स ABC आर कोलिनियर दैट इज they lie on the same straight line, then slope of AB is equal to slope of BC। पल्ले नहीं पड़ा, है ना, पढ़वाते हैं अभी, रुक तो जाओ। जैसे मान लो कि ये है AB, है ना, इसी पे मैं क्या लिया, एक C ले लिया, दिख रहा है भाई ABC, तो ये कोलिनियर होगा। अब देख लो ना भाई तुम, इनके बीच का जो, इनका जो स्लोप होगा और ये BC का स्लोप होगा वो दोनों सेम होंगे ना, ठीक है, ओके। तो क्या दिखेगा आपको यहाँ पे, स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू, क्या कर लो आप यहाँ पे, इनका स्लोप निकाल लो, तो क्या दिख जाएगा, स्लोप ऑफ BC, क्लियर है ना, ये दिख जाएगा आपका, ठीक है भाई, है ना। जैसे मान लो यहाँ पे क्वेश्चन भी दे दिया है, बड़ी अच्छी बात है, जो कि ये A दिया है आपको क्या 2 3, B क्या दिया है -5 और 0, C क्या दे दिया है, C तो दे दिया है तुमको -2 और 1, अच्छा यही निकालना ही है। तो ये बोल रहा है A तुमको दे दिया है भाई, B दे दिया है, C तुमको निकालना, C में तुमको दिया है A, इसी A को निकालना है, ठीक है। अब ये बोल दिया है कि कोलिनियर है, ठीक है, कोलिनियर है तो हमको चिंता करने की जरूरत नहीं है, यानी कि इनके स्लोप आपस में बराबर होंगे, ठीक है ना। तो लगाते हैं, तो क्या देखोगे आप यहाँ पे, स्लोप ऑफ AB, है ना, इज इक्वल टू क्या दिखेगा आपको यहाँ पे, स्लोप ऑफ BC, है ना भाई, स्लोप ऑफ AB और स्लोप ऑफ BC दिखेगा। स्लोप कैसे निकालते हो आप, बोलते हो ना y2 - y1 अपॉन x2 - x1, तो अगर ये भाई है y2, अगर आप इसको बोलते हो तो क्या होगा, 0 - 3 होगा, अपॉन यहाँ पे क्या दिखेगा आपको, ये हो जाएगा -5 माइनस क्या दिखेगा 2, है ना, इज इक्वल टू, देखिए भाई यहाँ देखिए आप यहाँ पे क्या लगाओगे, ये हो जाएगा A माइनस क्या दिखेगा आपको 0, अपॉन यहाँ पे क्या देखोगे भाई -2 इंटू क्या दिखोगे आप यहाँ पे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 5 हो जाएगा। सॉल्व कर लो आप इसको, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा -7 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा आपका A अपॉन क्या हो जाएगा ये 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9/-7 इज इक्वल टू A हो जाएगा, है ना, ठीक है, ओके। ठीक है भाई, है ना, आगे चलते हैं। देखो इक्वेशन ऑफ लाइन देखते हैं आप, ये मेन टॉपिक है ना, इक्वेशन ऑफ लाइन, ये भी क्या है हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना, ओके। देखो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, पहला आपको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म निकालना है ना, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। देखिए इंटरसेप्ट का मतलब क्या है, यहाँ पे अगर मान लीजिए यहाँ पे एक आपका ये क्या है कोऑर्डिनेट है, आपने क्या किया इसी पे एक इस तरीके से लाइन रख दिया, ये आपने एक लाइन रख दी है ना, ओके। मान लेते हैं कि इसको, इसके पास जो m है ये क्या है, इसका स्लोप है, ठीक है ना। देखिए ये क्या है आपका यहाँ पे, ये c है, ओके c है, ये है मान लेते हैं थीटा है ना, यानी कि tan थीटा ही दिया आपको यहाँ पे कि tan थीटा इज इक्वल टू कितना दे दिया, m दे दिया है ना। ये c जो है क्या है, ये y पे है, देखिए x ये है आपका, ये y है, तो क्या हो जाएगा y इंटरसेप्ट हो जाएगा, इसको बोलेंगे y इंटरसेप्ट है ना, ये क्या हो जाएगा y इंटरसेप्ट होगा। y इंटरसेप्ट मतलब y पे देखिए कितना कट कर रहा है आपका, c कट कर रहा है ना, और स्लोप कितना है m है, तो
तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब ये कहाँ से आता है, अभी आपको इसको जानने की जरूरत नहीं है, आगे जाएंगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलता है कहाँ से निकलता है। ठीक है, ओके है ना। ये होता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, ओके क्लियर है। आगे चलते हैं भाई हम लोग यहाँ पे। देखिए, लाइन पासिंग फ्रॉम वन पॉइंट, कोई लाइन है वो क्या कर रहा है, एक पॉइंट से जा रहा है। मान लेते हैं कि x1 y1 क्या है, कोई पॉइंट है, x1 y1 कोई पॉइंट है, वहां से एक लाइन क्या कर रहा है, पास कर रहा है ना। वहां से अगर लाइन कोई पास कर रहा है तो उसका फॉर्मूला हो जाता है, और उसमें स्लोप आपको दिया रहता है। तो हैविंग अ स्लोप क्या होगा, हैविंग अ स्लोप क्या हो जाएगा यहाँ पे, m। ठीक है, मान लेते हैं कि स्लोप m है, तो क्या बन जाएगा वो यहाँ से, ये बन जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, m x माइनस x1 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक पीछे वाले में एक कॉन्सेप्ट में छोड़ दिया, इसको समझा देता हूँ, है ना। अभी कभी भी क्वेश्चन आता है ना तो इस पे तो आएगा है नहीं भाई, है ना, ऐसी बात है। बोर्ड तो इतना है नहीं कि एकदम इजी सा क्वेश्चन दे देगा तुम्हें कि चलो भाई बताओ इसमें m क्या होगा, इसमें क्या होगा। एक लीनियर इक्वेशन देगा, उसको सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, मान लेते हैं कि लीनियर इक्वेशन जो कि बहुत ही क्या है, फेमस है, जनरल फॉर्मूला जिसको बोलते हैं, या भाई जनरल फॉर्मूला लिख देते हैं ना सीधे, जनरल फॉर्मूला, है ना। जनरल फॉर्मूला मान लेते हैं क्या दिया है आपको यहाँ पे, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, है ना। ओके, ये जनरल फॉर्मूला है, इसका अगर दिया हुआ है मान लेते हैं, तो क्या दिखेगा आपको यहाँ से, ये दिखेगा। देखिए आपको क्या करना है, इस फॉर्म में चेंज करना है। इस फॉर्म में चेंज करना है तो क्या करेंगे, बी वाई को इधर ही छोड़ेंगे, ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, माइनस ए एक्स हो जाएगा, माइनस सी हो जाएगा यार भाई मेरे। ठीक है, ये वाई छोड़ देंगे इधर तो क्या हो जाएगा, माइनस, ये दिखेगा ए अपॉन बी, और ये हो जाएगा एक्स, माइनस क्या दिख जाएगा, सी अपॉन क्या दिख जाएगा, बी, है ना। ओके डन है, क्लियर है। अब देखिए अगर हमने इसको कंपेयर करें किससे भाई, कंपेयर विथ इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट किसको, इसी को मान लेंगे, और क्या लिखेंगे थोड़ी इतना बड़ा। देखो इक्वेशन फर्स्ट, है ना, अगर इसी को इक्वेशन फर्स्ट अगर आप मान लेते हो उसको, तो देखो उससे अगर कंपेयर करोगे आप, देखो m के साथ क्या दिख रहा है आपको, ये m है, और यहाँ पे क्या दिख रहा है x के साथ, ये, है ना। ओके, तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, माइनस a बाई बी। ठीक है, यानी कि स्लोप क्या दिख जा रहा है आपको, माइनस a बाई बी। अभी बताएंगे इसके बारे में भी। अगर इसको प्लस बोल दो और इसको माइनस इस तरीके से बोल दो, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। तो c की जगह पे क्या दिख रहा है आपको, यानी कि c इंटरसेप्ट जो है बड़का c, वो क्या दिख रहा है आपको, माइनस सी बाई बी दिख रहा है ना। ओके, तो यहां से आप क्या देख सकते हो, आपको डायरेक्ट अगर मान लीजिए कभी दे क्वेश्चन, तो क्या लिख सकते हो आप, m स्लोप जो m होगा, स्लोप इज इक्वल टू क्या लिखोगे, माइनस कोफिशिएंट ऑफ, अगर आप जनरल फॉर्मूला अगर इसमें सॉल्व करके रख रहे हो तब इसको कंपेयर कर, इसी से कंपेयर करोगे आप इसको। ठीक है, हाँ, ये क्या दिखेगा आपको, माइनस, ये दिखेगा कोफिशिएंट ऑफ क्या दिखेगा आपको यहाँ से, x अपॉन क्या दिखेगा आपको यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ y, है ना, कोफिशिएंट ऑफ y, है ना, ये दिखेगा आपको। ठीक, ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट लगा सकते हो आप। और जो इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट अगर आपको निकालना पड़ेगा वहां पे, इंटरसेप्ट, तो क्या दिखेगा आपको यहां से बाबू, ये दिखेगा मेरे भाई, ये दिखेगा माइनस कांस्टेंट टर्म जो वहां पे कांस्टेंट, क्योंकि सी वहां पे क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट अपॉन क्या दिखेगा भाई मेरे, ये दिखेगा तुम्हें कोफिशिएंट ऑफ क्या दिखेगा, ये दिखेगा कोफिशिएंट ऑफ y, यही दिखेगा ना, है ना, क्लियर है। ओके, है ना। एक क्वेश्चन ले लें क्या, जैसे मान लेते हैं एक दिया है तुम्हें 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 दिया है ना। चलो इसको निकाल के देखते हैं कि क्या आता है ना। आओ देखते हैं। देखो पहले तो इसको क्या करो भाई, इस जनरल फॉर्मूले में लेकर आओ, तो लेकर आओ क्या दिखेगा आपको, यह दिखेगा 2x प्लस 3y माइनस 6,
इज इक्वल टू 0, ये दिखेगा। m क्या निकलेगा, m इज इक्वल टू क्या होता है भाई, बोलोगे ना वहां पे माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, x का कोफिशिएंट क्या है 2 अपॉन y का कोफिशिएंट क्या है भाई यहाँ पे 3, लगा दोगे माइनस, तो ये हो जाएगा m। निकाल भी सकते हो आप इस मेथड से आप पूरी तरीके से, है ना। y का अगर आप c अगर आप देखोगे तो इंटरसेप्ट क्या दिख रहा है आपको, -6/3 दिखेगा, जो कि क्या आएगा -2 दिखेगा आपको। क्लियर है, ओके। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। हाँ यहाँ पे इस पे थे ना, ये यहाँ थे हम लोग, तो ये हो जाएगा भाई, है ना। ओके, अब देखिए स्पेशल केस देख लेते हैं। अगर यहाँ पे केस की अगर बात कर लेते हैं, केस ये है, कहता कोई ऐसा केस वैसे नहीं है, आप जनरल भी इसको मान सकते हैं। 0 0 0 0 क्या होता है 0 0 होता है हमारा ओरिजिन। अगर कोई लाइन जो है वो कहाँ से पास कर रहा है, ओरिजिन से पास करता है ना, ये ओरिजिन से अगर पास कर रहा है, अगर मान लेते हैं तो देखो x1 y1 को 0 रख दोगे तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू क्या दिख जाएगा, mx दिख जाएगा, है ना। ये क्या हो रहा है mx, y इज इक्वल टू क्या दिख जाएगा भाई मेरे, mx दिख जाएगा। क्लियर है ना। यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, तो y इज इक्वल टू mx दिख जाएगा, तो यानी कि वो ओरिजिन से पास कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज तुम देख रहे हो, यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे जो इंटरसेप्ट था c, वो तो क्या हो गया, गायब ही हो गया, है ना। यानी कि कभी भी ऑप्शन में तुम्हें दे तो फेंक के मार देना कि c हट गया है, तो यानी क्या कर रहा है, वहां कहाँ से जा रहा है, ओरिजिन से जा रहा है। ठीक है, तो वही ऑप्शन को मार देना तुम। आओ अगला पढ़ते हैं। इसमें अगला क्या दिया हुआ तुमको, लाइन पासिंग फ्रॉम 2 पॉइंट। कहाँ से पास कर रहा है मेरे भाई, ये 2 पॉइंट से पास कर रहा है ना, 2 पॉइंट से पास कर रहा है। देखो 2 पॉइंट से पास कर रहा है, मान लेते हैं कि x1 y1 एक है तुम्हारा, और भाई x2 और y2 है। ओके, यहाँ से कोई लाइन पास कर रहा है ना, लाइन यहाँ से पास कर रहा है, ओके, है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखो अब यहाँ पे m नहीं दिया होगा भाई, क्योंकि 2 लाइन दिया है, 2 पॉइंट दिया, तो यहाँ से आप m खुद से निकालोगे, है ना। m का फॉर्मूला आपको पता ही क्या होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस x1, ये क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला होगा। अब एग्जाम में बड़ी दुविधा होती कि इसको x1 माने, इसको x2 माने। भाई किसी को मान के करना है यार, जो तुम सॉल्व कर लोगे ना पूरी तरीके से, जब सॉल्व करोगे इसको मानो चाहे उसको मानो, किसी को मानोगे उन दोनों में से। ठीक है, x1 y1 जो आपकी इक्वेशन आएगी ना, दोनों से सेम ही आएगा। ठीक है ना। ओके चलो आगे चलते हैं। हाँ, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, है ना, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। देखो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, समझते इसको भी, है ना। इंटरसेप्ट का भी मतलब बताता है भाई, है ना। अब यहाँ पे क्या, वहाँ पे क्या था, वहाँ पे बस y इंटरसेप्ट दिया था, यहाँ पे क्या दिया है आपको, यहाँ पे y इंटरसेप्ट के साथ साथ x इंटरसेप्ट भी दिया होगा, आपको निकालना पड़ेगा इस इंटरसेप्ट फॉर्म में। देखिए तो बेसिक फॉर्मूला जो होता है वो होता है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। आप यहाँ पे कुछ गौर कर रहे हैं क्या, यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो उसको हमेशा क्या करेंगे, 1 की तरफ रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इंटरसेप्ट फॉर्म हो जाएगा। बट इतना इजी तो देना है नहीं उसको, देगा तो कुछ और ही, और देखते हैं। ठीक है, वैसे मान लेते हैं कि वही ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, यही जनरल फॉर्मूले को तोड़ के रखते हैं ना, है ना। कैसे निकालोगे भाई, आपको लाना है x अपॉन ए, वाई अपॉन बी, उधर 1 लाना है, तो करना क्या है, सी को उधर फेंक दो, उधर उठा के। तो सी को जब उधर फेंक दिए उठा के तुम, तो बी वाई इज इक्वल टू क्या दिखा, माइनस सी दिख गया ना। अब माइनस सी को तुम इधर लेते हो, या फिर माइनस सी से डिवाइड कर लो सबको, क्या दिखाई देगा, ए एक्स अपॉन क्या दिखेगा, माइनस सी दिखेगा, प्लस बी वाई अपॉन क्या दिखेगा, माइनस सी दिखेगा, इज इक्वल टू 1, यही नहीं दिखेगा। अब ए को क्या करते हो, ये मल्टीप्लाई, तो ये नीचे आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन क्या हो जाएगा, माइनस सी बाई ए प्लस वाई बाई अपॉन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस सी बाई बी, है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका एक्स इंटरसेप्ट, और ये क्या हो जाएगा वाई इंटरसेप्ट। ठीक है 1। तो देखो यहाँ पे ए जो है ये क्या है भाई, एक्स इंटरसेप्ट है ना, ये आपका क्या है, एक्स इंटरसेप्ट है। और ये क्या है आपका, यहाँ से ये है आपका वाई इंटरसेप्ट है, क्या है, वाई इंटरसेप्ट है।
क्लियर है, समझ में आया? ओके, है ना। ये इंटरसेप्ट से क्या होता है कि यहाँ से आप जब भी ग्राफ आप ड्रॉ करते हो ना, थोड़ा इजी पड़ जाता है इससे ड्रॉ करना, ठीक है ना। चलिए, ओ PYQ आ गया, PYQ देखते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन दिया आपको यहाँ पे, द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड पैरेलल टू 3x 4y 7 इज इक्वल टू 0, है ना। अब ये लाइन है, ये पास कहाँ से कर रहा है? ओरिजिन से। अभी अभी मैं बताया था कि कोई लाइन अगर ओरिजिन से पास कर रहा है तो भाई रख दो यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू, क्या कर दो यहाँ पे 0 रख दो, देख लो कौन सा जाएगा भाई, है ना। इस लाइन का मतलब इस लाइन के पैरेलल जा रहा है, और क्या बोले भाई, ओरिजिन पैरेलल टू, पैरेलल है इसके, और कहाँ से जा रहा है? ओरिजिन 0 से जा रहा है, ठीक है। अगर वो पैरेलल होगा, पैरेलल अगर होगा तो कैसा दिखाई देगा आपको? देखिए इसकी जो स्लोप होगी सेम वही दिखाई देगा, तो स्लोप क्या हो जाएगा? -3/4, ये इसका स्लोप होगा, है ना। ओके, और कहाँ से पास कर रहा है वो आपका? 0 0 से, है ना। तो अभी भी आपने निकालना था, यहाँ से क्या निकाला था? y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, इसी में रख दीजिए। क्या है ये? x1 की वैल्यू है, ये y1 की वैल्यू है, तो क्या हो जाएगा? y माइनस 0 इज इक्वल टू m की वैल्यू कितनी है? -3/4, ये क्या होगा? x माइनस 0, तो क्या दिखेगा? y इज इक्वल टू -3/4 x, तो क्या हो जाएगा आपका ये 4y इज इक्वल टू -3x। तो इसको जब सॉल्व करोगे क्या आएगा आपका यहाँ पे? 4y प्लस 3x इज इक्वल टू 0। कोई ऐसा दिख रहा है क्या इसमें? ओ ये तो है नहीं, ये तो है नहीं, है ना। देखो इसमें भी तुम्हारा नहीं है, ये है ना। तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, है ना। आगे चलते हैं। देखो भाई अगला क्वेश्चन दिया है आपको, x एक्सिस 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, है ना। देखो भाई, अच्छा कुछ थोड़ा सा गड़बड़ अगर आपको दिख रहा है ना, तो हम आपको थोड़ा सा बना देते हैं इसी में, ठीक है। अच्छे से मान लेते हैं कोई दूसरा सा जो दिख जाए, इसको ले लें, ये दिख जाएगा। ये क्या दिख रहा है आपको? ये आपका मेन लाइन है इसका, है ना। ये इसका मेन लाइन दिख रहा है कि नहीं, है ना। देखो आपको बोल रहा है क्या? 2 यूनिट जो है आपका वो 1 यूनिट, सॉरी 2 सेंटीमीटर 1 यूनिट के बराबर है। तो आपके जो एग्जाम में आता है वो ना 2 यूनिट का ही होता है, ये आपका 2 यूनिट का होता है। क्लियर है? ठीक है ना। ओके, अच्छा ये भी नहीं दिख रहा है, रेड लेके देखें, रेड दिख रहा है क्या? रेड तो थोड़ा दिख जा रहा है, ठीक है कोई बात नहीं है, दोनों यूज कर लेंगे उसी में बारी बारी, ठीक है। ये आपका मेन वाला है ना, समझना ही है भाई, मैं बस समझा देता हूँ तुरंत थोड़ी देर में अभी उसको। देखो ये है आपका 2 यूनिट, ये आपको दिया है 1, ये 2 है, ये 3 है ना। ये है 3, ये है 2, ये है 1, ये है 0, ये है आपका -1, ये है आपका क्या है? -2 है, ये क्या है आपका? -3 है, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए ये आपका -1 है, ये -2 है, ये -3 है, -4 है ना। समझते हैं, देखिए आइए। अब जब आप एक ही पॉइंट निकालना, क्या बोल रहा है? यूज द ग्राफ, आंसर द फॉलोइंग A B C D। अब वो क्या करनी है? इनकी कोऑर्डिनेट पॉइंट बतानी है। अब देखिए ए, अभी भी बताया था ना पॉइंट निकालने के लिए। देखो अब ये क्या है भाई? ये कितना चल रहा है आपका? ये कितना चल रहा है? 3 चल रहा है ना, 3। ये कितना चल रहा है? ये भी 3। देखिए किसको मिलाने पे आ रहा है ये पॉइंट? यहाँ से यहाँ पे देखो, यहाँ से यहाँ पे देखो, यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। अच्छा थोड़ा सा दूर होके देख लेते हैं, पहला बॉक्स, दूसरा बॉक्स, तीसरा बॉक्स, है ना। तीसरे बॉक्स से जा रहा है, ये देखो भाई पहला बॉक्स, दूसरा बॉक्स, तीसरा बॉक्स, और ये पहला दूसरा तीसरा जा रहा है, ठीक है। तो इसका पॉइंट कितना दिख जा रहा है आपको? ये दिख जा रहा है 3 3 दिख जा रहा है ना। ओके, है ना। दूसरा पॉइंट का क्या दिख रहा है आपको? देखिए
डी की पॉइंट क्या दिख जा रही है आपको, डी का पॉइंट आपको दिख रहा है यहाँ पे, देखिए एक्स एक्सिस पे तो -1 चल रहा है और वाई एक्सिस पे क्या कर रहा है 3 ही चल रहा है, तो डी का पॉइंट कितना दिख जा रहा है -1 और 3 दिख जा रहा है, -1 और 3 दिख जा रहे हैं, है ना। ओके आगे देख लेते हैं भाई, इसका क्या दिख जा रहा है आपको, देखिए ये वाई एक्सिस पे तो 2 चल रहा है, एक्स एक्सिस पे तो चला ही नहीं है, तो बी का पॉइंट कितना दिख जा रहा है 0 और -2 दिख जा रहा है ना। ठीक है ओके चलिए आइए सी पे क्या देखिए, सी का क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये देखिए ये तो चला 4 भाई, यहाँ से देखो 4 दिख रहा है आपको और यहाँ से क्या दिख रहा है 2, तो क्या दिख रहा है आपको -4 और -2 दिख रहा है, दिखा आपको, है ना। ओके क्लियर है, ठीक है। तो देखिए ए का पॉइंट क्या दिख रहा है आपको, ए का पॉइंट दिख रहा है आपको 3 3, बी का पॉइंट क्या दिख रहा है आपको, यहाँ से बी का पॉइंट दिख रहा है आपको 0 -2, है ना। और सी का पॉइंट क्या दिख रहा है आपको, यहाँ से सी का पॉइंट दिख रहा है आपको -4 और -2, और डी की पॉइंट क्या दिख रही है आपको, यहाँ से डी का पॉइंट दिख रहा है आपको -1 और 3, -1 और 3, ये पॉइंट निकल गया, है ना। तो पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारा। दूसरा देखते हैं, कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट पॉइंट P, है ना, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ डायगोनल्स AC एंड BD, EC एंड BD, P कहाँ पॉइंट है भाई, P दिख रहा है यहाँ पे, ये है पॉइंट P, है ना, ये पॉइंट क्या कर रहा है P दिख रहा है आपको, दूसरा कलर लेना इसके लिए, ये लेके देख लेते हैं, ये पॉइंट है P, दिखा थोड़ा सा, है ना, ये पॉइंट क्या है आपका P है, इसको आपको निकालना है। देखिए अभी क्या बोल रहा है आपको, ये बोला कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट P द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन डायगोनल AC एंड BD। देखिए अभी ये डायगोनल का भाई क्या है इंटरसेक्शन है ना, डायगोनल का इंटरसेक्शन है, डायगोनल ही आपस में कैसे कट करते हैं भाई, ये कैसा दिख रहा है आपको, पहले तो अगर हम देख लें यहाँ से यहाँ तक का, ये आपको दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा दिख रहा है 4, और यहाँ से यहाँ तक का देख ले तो ये भी दिख रहा है 4, तो ये भी 4 है आपका, हाँ तो ये कैसा दिख रहा है आपको, पैरेललोग्राम दिख रहा है एक तरीके से, है ना, ठीक है। और पैरेललोग्राम है तो उनके जो डायगोनल्स होते हैं आपस में कैसे भाई इंटरसेक्ट करते हैं, उनको मतलब इक्वली इंटरसेक्ट करते हैं, मतलब ये और ये आपस में बराबर, यानी कि आपका मीट पॉइंट दिखेगा आपको यहाँ से, P मीट पॉइंट दिखेगा, तो मीट पॉइंट अगर आप देखोगे तो क्या निकल जाएगा आपका यहाँ से, इसका P का कोऑर्डिनेट क्या निकल जाएगा आपका यहाँ से, इस पे तो U वाइट ही ले लेते हैं, ये क्या दिखेगा आपको -4 और +3, है ना, -4 + 3 अपॉन 2, है ना, और क्या दिखेगा आपको यहाँ से -2 और 3, -2 + 3/2, है ना। तो क्या पॉइंट निकलेगा इसका, ये निकलेगा आपको यहाँ पे -1/2 और यहाँ पे क्या निकलेगा 1/2 निकलेगा, ये निकल रहा है ना, -1/2 और 1/2 निकल रहा है, ठीक है क्लियर है, ओके है ना। आगे चलते हैं, सी देखते हैं, सी देख लेते हैं भाई, सी बोल रहा है फाइंड द स्लोप ऑफ BC एंड DA, वेरीफाई दैट दे आर रिप्रेजेंट पैरेलल लाइन, ओके ओके ओके। तो क्या निकालिए आप यहां से स्लोप आप क्या निकाल लीजिए यहाँ पे CB, स्लोप ऑफ CB निकालिए। देखिए C कहाँ है आपका ये, B कहाँ है आपका ये, अगर आप इसको बोल रहे हो कि x1 और ये क्या है आपका y1 है, ठीक है, और अगर आप इसको क्या बोलते हो x2 और इसको बोलते हो y2 है, तो सॉल्व करिए आप, क्या हो जाएगा y2 माइनस y1, तो y2 माइनस y1 अगर आप करेंगे तो -2 है आपका ये, और -2 हो जाएगा अपॉन, ये देख लीजिए भाई -4 -0 सॉरी -0 बोल रहे हैं, ये 0, ठीक है ओके। क्या निकला आपका यहाँ से, ऊपर तो हो जाएगा 0, नीचे क्या आएगा आपका -4, जो कि क्या होगा आपका यहाँ से 0 हो जाएगा, है ना, स्लोप 0 आ रहा है,
आ सकता है, ठीक है। सी बी निकाल लिया आपने यहाँ से, सी बी है ना, और क्या निकालना है, डी ए निकालना है, डी ए, डी ए, डी ए देखिए क्या होगा, डी ए क्या हो जाएगा, देखिए डी आपको दिया है -1 और 3, और ये क्या दिया है आपको 3 और 3 दिया है ना, तो क्या कर लीजिए आप, देखिए यहाँ से निकाल लीजिए। अगर आप इसको क्या बोल देते हैं x1, इसको y1, और इसको क्या बोल देते हैं x2 और y2 बोल देते हैं, तो क्या निकल जाएगा 3 - 3, 3 - 3 अपॉन, ये क्या दिख जाएगा आपको यहाँ से, ये दिखेगा आपको -1 -3, तो क्या दिख जाएगा आपका 0 अपॉन -4 इज इक्वल टू 0। अब देखिए सी बी और डी ए दोनों का स्लोप क्या है, सेम है, दोनों का जब सेम स्लोप है तो यानी कि आपस में पैरेलल होंगे, है ना। ओके, क्लियर है। आगे चलने हम लोग, सॉरी क्वेश्चन तो है ये भी ना इसमें, ये बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ डायगोनल ए सी, है ना। इस ए सी का क्या करना है हम लोग को, क्या निकालना है, हाँ इसका निकालना है हम लोगों को लाइन निकालना है, ठीक है। देखिए ए आपको कितना दिया था वहां पे 3 और 3, अब याद तो रहेगा नहीं तो फिर तो सी देखना पड़ेगा ना हमको, ये क्या हो गया सी, सी देखिए क्या दिखेगा आपको यहाँ से, सी, सी क्या था भाई, सी आपका था यहाँ पे -4 और -2, ठीक है। सी क्या है आपका -4 और -2, -4 और -2। चलिए आइए इक्वेशन निकालते हैं, तो क्या हो जाता है इक्वेशन, अगर 2 पॉइंट से अगर ऊपर जाता है तो बोलते हो ना y - y1, तो अगर इसको मैं y1 बोलूँ, सॉरी इसको मैं x1 बोलूँ और इसको y1 बोलूँ, इसको x2 बोलूँ और इसको y2 बोलूँ, तो कोई दिक्कत है नहीं, बोलोगे y - y1 3 इज इक्वल टू y2 - y1, y2 - y1 अपॉन x2 माइनस x1, है ना, इज इक्वल टू क्या दिखेगा आपको यहाँ से, ये हो जाएगा y माइनस सॉरी x माइनस x1, x माइनस x1, क्लियर है। क्या दिखेगा आपको y माइनस थ्री इज इक्वल टू, ये क्या दिखेगा आपको, ये दिखेगा -5 अपॉन -7, और ये दिखेगा आपको x माइनस, यहाँ पे रख देना चाहिए था ना 3 यार, x1 क्यों रखे हैं हम 3, x माइनस 3, क्या निकलेगा आपको यहाँ से ये वैल्यू y माइनस 3, इधर देखिए भाई ये माइनस कट जाएगा तो इधर सीधा रख देते हैं 7 इज इक्वल टू, ये क्या हो जा रहा है 5x माइनस 3, सॉरी इस तरीके से रख देते हैं, है ना, सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 7y माइनस 21 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 5x माइनस 15, सबको एक तरफ लेकर आइए, है ना, तो क्या हो जाएगा 7y माइनस 5x, और ये अगर इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, घट जाएगा तो -6 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसको सही से रख लेंगे तो क्या हो जाएगा 5x माइनस 7y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये क्या कर रहा है आपका एक इक्वेशन बन रहा है, इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है, जो कि डायगोनल का होगा, है ना। ठीक है, ओके, है ना, ये आपका x है, ये y है, ये 6 है ना, ओके, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपको दिया है इन द गिवन ग्राफ P and Q are points such that PQ cuts off a intercept 5 unit, okay, and 3 unit along the x-axis, y-axis respectively. Find RS perpendicular to PQ and passes through the origin. Find, आपको क्या करना है, कोऑर्डिनेट निकालना है PQ का, और क्या करना है इक्वेशन ऑफ लाइन RS निकालना है। देखिए अगर यहाँ पे ये 5 यूनिट है ना, फिर से नहीं दिख रहा होगा तो रेड वेड ले लेते हैं, थोड़ा सा इसको ले लें, हाँ देखो आपको ये बोल रहा है कि ये 5 यूनिट है ना, ये आपका 5 यूनिट है भाई, है ना, और ये जो आपका कट रहा है यहाँ से यहाँ तक का, ये बोल रहा है कि ये 3 यूनिट है, सॉरी यहाँ से यहाँ तक ये आपको क्या बोल रहा है कि ये 3 यूनिट है आपका,
दिख रहा है ये 3 यूनिट ना। देखिए तो इसकी पॉइंट क्या हो जाएगी, तो पॉइंट क्यू क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से जो क्यू का पॉइंट होगा यहाँ पे वो हो जाएगा, देखिए एक्स एक्सिस पे सॉरी वाई एक्सिस पे चला, एक्स पे कुछ नहीं चला तो क्या हो जाएगा 0 और 3 हो जाएगा, है ना। अब नीचे की तरफ है तो माइनस हो जाएगा ना भाई, अरे यार ये माइनस हो जाएगा, ठीक है ओके। और P की बात करें तो P इज इक्वल टू क्या दिख जाएगा आपका, देखिए ये देखिए 5 यूनिट चल रहा है, एक्स वाई पे कहीं नहीं चल रहा है तो क्या हो जाएगा, ये 5 और 0 हो जाएगा। तो क्या दिख जाएगा P का यहाँ पे 5 और 0 दिख जाएगा। तो आपने कोऑर्डिनेट पॉइंट लिख दिया। इक्वेशन ऑफ आर एस निकालना है आपको, देखिए आर एस निकालना है, ये इस पे परपेंडिकुलर है ना। तो परपेंडिकुलर अगर है तो पहले क्या करेंगे, इसका स्लोप निकाल लेंगे। तो स्लोप ऑफ पी क्यू देख लेते हैं ना। स्लोप ऑफ पी क्यू कितना निकलेगा आपका, यहाँ से ये हो जाएगा y2 माइनस y1। तो क्या कर लीजिए 0 माइनस कितना दिख जाएगा, 0 माइनस आप क्या कर लीजिए -3 कर लीजिए अपॉन, इधर देखिए ये आप करोगे तो क्या निकलेगा आपका, ये निकलेगा 0 माइनस सॉरी 5 माइनस क्या निकलेगा 0, जो कि निकलेगा आपको ऊपर की तरफ से क्या 3/5 निकल रहा है। तो ये तो आपका हो गया पी क्यू का। अगर यहाँ पे आप क्या निकाल लो आर एस का निकालोगे, तो आर एस क्या है परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर होगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यहाँ पे -5 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा ना। ठीक है इस तरीके से यार भाई मेरे, देखो अगर ये आपका m1 है, अगर उसका m2 होगा तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 होता है। m1 क्या दिया आपको 3/5, ठीक है। m2 है आपका यहाँ से, है ना। तो जब इसको निकालोगे तो क्या होगा, देखो ये ऊपर चला जाएगा और ये 3 इसके नीचे चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ से -5/3 हो जाएगा, ठीक है। तो m2 की वैल्यू ये आ जाएगी, इसका स्लोप निकल गया आपका। आपको क्या करना है, इक्वेशन ऑफ लाइन आर एस निकालना है जो कि ओरिजिन से पास कर रहा है। तो ओरिजिन से पास करने के लिए भाई पासिंग फ्रॉम ओरिजिन 0 0 है, तो क्या हो जाएगा y माइनस 0 इज इक्वल टू ये क्या है आपका -5/3 x माइनस 0 हो जाएगा। क्लियर है, ये 3 है ना, और ये 5 है। तो जब सॉल्व करोगे कितना निकलेगा आपको, ये निकल जाएगा 3 इज इक्वल टू क्या होगा -5x हो जाएगा। जब इसको पूरी तरीके से सॉल्व करोगे तो क्या निकलेगा आपको, यहाँ पे ये निकलेगा आपका 3y प्लस 5x इज इक्वल टू 0, ये दिखेगा आपको। क्लियर है, ओके है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है पॉइंट एक्स वाई 3 - 2 एंड 4 - 5 आर कोलिनियर, द वैल्यू ऑफ y इन द टर्म ऑफ x, ये निकालना है आपको, है ना। चलिए आइए देखिए निकालते हैं। अगर ये कोलिनियर होगा इसका मतलब क्या देखोगे आप, ये देख सकते हो y माइनस, इस तरीके से निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा -2 माइनस वाई अपॉन 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये क्या दिखेगा आपको, ये आप लिख सकते हो आप भाई यहाँ पे -5 माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन, ये क्या दिखेगा आपको, ये हो जाएगा 4 - 3, ये दिखेगा। चलिए सॉल्व करिए इसको आप, तो क्या दिखेगा यहाँ पे -2 माइनस वाई अपॉन 3 माइनस एक्स होगा, और यहाँ से क्या दिखेगा आपको, ये आपको दिखेगा -3/1 दिखेगा, है ना। आप इसको इधर भेज दीजिए, आपको इधर भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ से, ये हो जाएगा -2 माइनस वाई इज इक्वल टू 3 जा 9 हो जाएगा, -3x हो जाएगा, है ना। ओके है ना। तो माइनस माइनस प्लस कर देगा और इसको माइनस कर देगा, सीधी सी बात है ना। अब इस 2 को आप उधर भेज दीजिए और इसको इधर भेज दीजिए, ठीक है। तो x के टर्म में निकालना है ना आपको, क्या निकालना है, y का टर्म निकालना है x के, तो y को इधर ही छोड़ देते हैं, सबको उधर लेके चलते हैं भाई। अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या निकलेगा आपको यहाँ से y इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका, इधर इसको माइनस ही रखते हैं, ये हो जाएगा क्या आपका यहाँ पे -7 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे 3x हो जाएगा, है ना। ओके, अब अगर यहाँ से माइनस कॉमन लोगे तो क्या निकलेगा y इज इक्वल टू क्या निकलेगा 7 - 3x। ये कोई कहीं पे दिख रहा है क्या आपको, ऑप्शन में तेज दिख तो रहा है, तो डी वाला, है ना। ठीक है, ये हो गया।
आगे चलते हैं। देखिए भाई, बोलना इन द गिवन डायग्राम ए बी सी अ ट्रायंगल वेयर बी दिया है आपको क्या 4 -4, सी दिया आपको -4 -2, डी दिया है आपको क्या, डी इज अ पॉइंट ऑन ए सी वाई। अच्छा, कुछ भी दिया होगा, दिया तो है फिगर ना, उतना ही नफ है। ठीक है, चलो निकालते हैं भाई, सॉल्यूशन करते हैं ना। ठीक है, क्या दिया है आपको ए आपको दिया है यहाँ पे, क्या रख लेते हैं अपने से यार भाई। देखो ए का पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से ये हो जाएगा 0 और 6 हो जाएगा, है ना, 6 हो जाएगा, 0 और 6 हो जाएगा। बी का क्या हो जाएगा, देखिए -4 और 4 आपका दिख रहा है यहाँ पे, है ना। सी का आपको दिख रहा है -4 और -2 दिख रहा है। डी आपका पॉइंट यहाँ पे है ना, डी पॉइंट अगर यहाँ पे है ये, तो इसका क्या दिख जाएगा आपको, -3 और 0 दिख जाएगा, है ना, ये दिख जाएगा कि नहीं। ठीक है, ओके, चलिए आइए निकालते हैं। राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ ए एंड डी। तो ए का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा आपका 0 और 6 हो जाएगा, और बी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, सॉरी डी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -3 और 0 हो जाएगा। क्लियर है ना। बोला फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ सेंट्रॉइड ऑफ अ ए बी सी। ओ हो, सेंट्रॉइड निकालना है। तो सेंट्रॉइड का फॉर्मूला अभी हम लोग पढ़ा था कि x इज इक्वल टू क्या होता है, अगर मान लीजिए यहाँ पे x कोऑर्डिनेट निकालना, तो x कोऑर्डिनेट, वाइट नहीं हुआ क्या ये, हाँ, x इज इक्वल टू क्या होगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, है ना भाई। ठीक है, देखो तो क्या दिया है आपको, x1 0 प्लस -4 प्लस 4, तो कितना हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा क्या भाई, ये हो जाएगा 0 प्लस -4 प्लस 4 अपॉन 3, क्या आएगा आपका 0/3 इज इक्वल टू 0 आ रहा है ना, सेंट्रॉइड इसका 0 आ रहा है। ओके भाई, y की वैल्यू देख लेते हैं यहाँ से, y क्या, y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा यहाँ पे, यानी कि ये आपको देखेंगे अगर हम यहाँ पे, तो 6 प्लस -2 तो क्या हो जाएगा 4, ये भी 0 आ रहा है यार आपका, ये भी 0 आ रहा है, तो क्या दिखेगा आपका, देखिए 6 प्लस -4 नहीं -2 है, 6 प्लस -2 और क्या दिया आपको प्लस -4, है ना, कितना हो जाएगा अपॉन 3। देखिए ये दोनों जल के भाई आपका क्या हो जाएगा -6, तो 6 ये कट के 0 हो जाएगा फिर यहाँ से, ये आपका हो गया सेंट्रॉइड का। आगे क्या दिया है, इफ डी डिवाइड ए सी इन द रेशियो k:1 फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अच्छा, k की वैल्यू निकालनी है आपको, क्या दिया है आपको, d जो है वो क्या कर रहा है k:1 में कट कर रहा है ना, तो अगर इसको k बोल दें, अगर इसको k बोल दें और इसको 1 बोल दें ना, तो इसी k की वैल्यू निकालनी है हमको। क्या कर रहा है, AC को कट कर रहा है, AC, सॉरी यार AC, हाँ AC ठीक तो है, AC को कट कर रहा है। निकालते हैं, तो कैसे निकालते हैं हम लोग यहाँ से फॉर्मूला, देखिए क्या क्या दिया है, देखिए किसी एक को रख लीजिए, वैल्यू नहीं मिल जाएगा आपका, या तो y वाले को रखिए या तो x वाले को रखिए, दोनों से मिल जाएगा आपको। निकालेंगे कैसे, यहाँ से देखिए ये है x का वैल्यू कितना दिया आपको -3 इज इक्वल टू, देखिए रखेंगे यहाँ से, देखिए 0 इंटू के हो जाएगा, ये तो सीधे 0 हो जा रहा है क्या, 0 इंटू के हो जा रहा है आपका, तो इससे तो 0 हो जाएगा, तो के की वैल्यू ही नहीं निकलेगी ना, इस वाले से निकाल लेते हैं, तब इससे नहीं हो पा रहा है। ये 6 इंटू क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, 6 इंटू के होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 इंटू 1 हो जाएगा, तो 6 इंटू के -1 इंटू कितना हो जाएगा आपका ये, सॉरी प्लस 1 इंटू -2 होगा, है ना, ये होगा। ठीक है, अपॉन क्या दिखेगा आपको यहाँ से, अपॉन k+1 दिख जाएगा, उससे भी तो निकल जाता तब तो, k+1 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या दिया आपको यहाँ पे ये 0 दिया हुआ है ना। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा आपको, ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ से मिलेगा आपको 6k - 2 इज इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको 2/6, जो क्या मिलेगा आपको 1/3, है ना, यानी k का रेशियो क्या दिखेगा, k:1, k का रेशियो आपको दिख रहा है यहाँ पे, k का रेशियो क्या दिख रहा है आपको 2/6, यानी कि 1:3 का रेशियो दिख रहा है ना, क्या दिख रहा है 1:3 का रेशियो दिखेगा। क्लियर है,
ओके है ना। आगे चलते हैं। अच्छा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ बी डी, बी डी भी फाइंड करना है आपको। बी डी देखिए, बी डी फाइंड करोगे आप तो क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा y माइनस वाई वन, तो क्या हो जाएगा 4, सॉरी -4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू, अगर इसके बीच का क्या करोगे आप, स्लोप निकाल लो, तो स्लोप कितना निकलेगा आपका यहाँ से, देखिए ये स्लोप कुछ यहाँ पे निकलेगा, ये 0 -4 -0 अपॉन 4 माइनस प्लस 3 हो जाएगा, तो क्या निकलेगा आपको यहाँ पे -4/7 है ना, ये निकल रहा है आपको, -4/7 निकल रहा है इसका स्लोप है ना, तो -4/7 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा x माइनस x1, अगर आप इसको माने तो आप इसको ही मानेंगे, तो क्या हो जाएगा -4 x -4 हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए, क्या हो जाएगा 7y प्लस 28 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -4x प्लस कितना हो जाएगा 16 है ना, इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग तो कितना मिलेगा आपको यहाँ से, ये हो जाएगा 7y प्लस 4x, और ये 16 इधर आके घटेगा तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ से 2 और 10, तो 12 हो जाएगा, प्लस 12 इज इक्वल टू 0, ये इसका इक्वेशन हो जाएगा, 7y प्लस 4x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ओके हो जाएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है क्या, द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ए बी सी है ना, ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली -4 -2 6 2 4 6, द जी ऑफ ए बी सी, देखिए क्या हो जाएगा, आप इनको जोड़ दीजिए, -4 0 हो जाएगा, सॉरी -4 + 4 0 हो जाएगा, और ये 6 बाई करेंगे तो ये तो 3 आएगा है ना, तो पहला तो 3 आएगा आपका, दूसरा क्या आएगा -2 और 2, ये 0 हो जाएगा, 6, तो ये भी कितना आएगा आपका 3 आएगा, तो 3 3 कहीं दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है ना, -4 4 और 6, ठीक है। यहाँ पे क्या दिखेगा आपको, एक सेकेंड, ये क्या दिखेगा आपको, ये फिर से कर लेते हैं, क्या आ रहा है आखिर, ये -4 प्लस 6 प्लस 4 अपॉन 3, सॉरी 2 आएगा ना, तो 2 2 होगा तब, तो ये आएगा आपका ऑप्शन 2 2 सही होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये आपका आएगा कितना ये आएगा 6/3 जो कि 2 आएगा, और उसका भी 6/3 आएगा तो वो भी 2 आएगा, तो 2 2 आएगा, तो ये ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है। ओके आगे चलते हैं। हाँ ये क्वेश्चन है भाई आपका, है ना, ठीक है ना, ठीक है, कहाँ गया क्वेश्चन, ये था ना, हाँ ये बोल रहा है ए बी सी इज अ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस, ए आपको दिया है हुआ कितना 1 -1, बी कितना दिया आपको 0 और 4 दिया है, सी कितना दिया है -6 और 4 दिया हुआ, ठीक है ना। आप इसको सॉल्व करते हैं, चलिए आइए, क्या निकालना है आपको, यहाँ पे डी निकालना है, क्या दिया आपको भाई ए बी सी, तो पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं, छोटा सा टेढ़ा मेढ़ा जो भी आता हो, एक ये ए है आपका, ये बी है, ये सी है ना, क्या दिया है आपको ए आपको दिया है यहाँ पे 1 -1, ओके, बी क्या दिया है आपको यहाँ पे, ये दिया है 0 और 4 दिया है, ठीक है, सी क्या दिया है आपको, ये दिया है -6 और 4 दिया है, ठीक है, ओके 6 और 4 दिया है, हाँ ठीक है सही लिखा हमने। अब क्या करना है, डी निकालना है, डी कहाँ से आप देखोगे, D इज द मीट पॉइंट ऑफ BC, मीट पॉइंट ऑफ BC मतलब ये कहीं पे होगा, अब E से जब आप इस पे ड्रॉ करोगे तो ये आपका D होगा, ठीक है ना, तो मीट पॉइंट का फॉर्मूला अब ये पता था हम लोगों ने, D पता था हम लोग को, तो अगर माने तो ये अगर आपका x1 और y1 है
तो इन दोनों का मिड पॉइंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 0 - 6 अपॉन 0 प्लस, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो क्या हो जाएगा माइनस ही हो जाएगा, ठीक है, बाई 2। तो क्या होगा ये x1 निकल जाएगा, कितना निकलेगा -6/2 जो कि क्या आएगा -3 आएगा, है ना। और इसको देखेंगे तो कितना निकलेगा y की वैल्यू, ये निकलेगा 4 + 4/2 जो कितना निकलेगा 4 ही निकलेगा, 4 4 8/2 तो 4 ही निकलेगा, ठीक है। ये निकल गया इक्वेशन ऑफ द लाइन, इक्वेशन ऑफ द मीडियन AD। अच्छा AD की वैल्यू क्या करनी है आपको, यहाँ पे इक्वेशन निकालना। देखिए एक पॉइंट पता है 1 - 1, दूसरा पॉइंट पता हो गया हम लोग, क्या दूसरा पॉइंट दिया आपको यहाँ पे -3 और 4 जो कि अभी अभी आपने निकाला। सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो स्लोप क्या हो जाएगा, देखिए y माइनस क्या हो जाएगा y -1 y-y1 तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, है ना। इसको अगर हम y1 मानते हैं तो ये हो जाएगा प्लस, ठीक है, ओके क्लियर है। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा y2 देखिए क्या दिया है आपको यहाँ पे y2 आप क्या करेंगे 4 मानेंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 4 -1 तो क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा अपॉन ये क्या है आपका -3, ठीक है। तो -3 माइनस क्या करेंगे 1 करेंगे तो कितना निकलेगा आपको यहाँ से, ये हो जाएगा 5/-4 हो जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा x -1 हो जाएगा, है ना। सॉल्व करिए तो क्या हो जाएगा y + 1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा -5/4 और ये हो जाएगा x - x1, ओके। ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 4y, 4 इधर आएगा तो ये 4y हो जाएगा +4 हो जाएगा इज इक्वल टू ये क्या दिखेगा आपको यहाँ से -5x + 5, ओके, है ना, ठीक है। सॉल्व करिए तो क्या हो जाएगा ये आपका 4y इज इक्वल प्लस, यहाँ पे अब इस सबको आप इधर इस तरफ लेकर आइए तो क्या हो जाएगा ये +5x हो जाएगा, और ये जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 4 - 5 हो जाएगा, कितना निकलेगा इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा 4y + 5x - 1 इज इक्वल टू 0। ये आपका क्या आएगा यहाँ पे सोल्यूशन आएगा इसका, ठीक है, ओके क्लियर। आगे चलते हैं। ओके तो आज के लिए बस इतना है। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ, आपको आज का ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम जो भी अगली वीडियो लाएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है, ओके। सबके लिए धन्यवाद।